ऑलराइट, तो हमारा इतना हो गया। एंड एक हमें एक एरर मिल रहा है जिसमें बोल रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड डेटा। तो ये कहाँ से मिल रहा है? ये मिल रहा है टेम्पलेट से। तो एक बार चेक करते हैं रूट टेम्पलेट को। तो ये रहा ऐप, ऐप के अंदर रूट, और रूट के अंदर हमने देखा था टेम्पलेट, ये वाला। तो यहाँ पर डेटा नाम से जो आ रहा है उसमें हमें मिल रहा है दिक्कत। तो एक बार चेक करते हैं कि डेटा जो है हमें डिफाइन कहाँ पे किया है। अच्छा, एक बार कंसोल भी चेक कर लूंगा मैं। तो एक बार मैं इशू पे तो क्लिक कर रहा हूँ, इशू पे तो आ रहा है कि डेटा आपको नहीं मिल रहा है। बाकी मैं कंसोल चेक करता हूँ, कंसोल में कहीं पे एरर दिखा रहा है तो नहीं। तो डेटा जो है मेन कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है, ना कि टेम्पलेट से। तो एक बार मैं मेन कॉन्टेक्स्ट को भी चेक कर लूंगा। मेन कॉन्टेक्स्ट ये रहा। इसके अंदर जो डेटा है वो बोल रहा है अनडिफाइंड रीड प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड डेटा। क्या हमने टोकन लिया था? टोकन चेक करते हैं एक बार। मैं एप्लीकेशन चेक करता हूँ तो टोकन हमारा है ही वैलिड। और इसका अगर मैं नेटवर्क चेक करूँ, एक बार रिफ्रेश करूँ, क्या यहाँ से डेटा नहीं मिल रहा है हमें? प्रोफाइल पेंडिंग रिक्वेस्ट है। और यहाँ पर हमें ना एक एरर मिल गया, विच इज़, क्या मिला एरर? तो एक बार एरर भी हमें मिल जाता तो अच्छा लगता। तो एरर तो नहीं मिला, लेकिन हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई है जैसे होनी चाहिए थी। और प्रोफाइल हमें नहीं मिली है। सिंपल सी बात ये है, प्रोफाइल नहीं मिली है। एक बार बैकएंड चेक करता हूँ। तो बैकएंड में हमने क्या उसको एक्टिव नहीं किया? ओके, मैंने एक्टिवेट नहीं किया, बिजी बोल दिया, क्योंकि आई थिंक मेरा कोई फोल्डर, कोई नहीं। इसे बोल रहा है रिसोर्स बिजी और लॉक्ड, RMDIR बैकएंड डिस्ट, कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या किया, बैकएंड को अगेन रन किया है, तो ये रन हो जाएगा। बाकी रनिंग मोड में आ गया है। एक बार मैं दोबारा से चलता हूँ। और हाँ, जैसे डेटा नहीं है, जैसे कि यहाँ पर डेटा नहीं है, तो हम इसको थ्रो भी कर सकते हैं कि अगर डेटा नहीं मिल रहा उसको, तो इफ डेटा, देन उसको सेट किया जाए यहाँ पे। ठीक है। और रेस्पॉन्स डॉट डेटा को मैं ऐसे कर दूंगा। ठीक है। एक बार रिफ्रेश करते हैं और अब चेक करते हैं। बाकी देखो सर्वर रनिंग स्टेट में चल रहा है हमारा। बाकी काफ़ी लोड हो गया सर्वर पे, आई थिंक, इसलिए वो आराम आराम चला रहा है। ठीक है। और यहाँ चेक करोगे तो अगेन सेम इशू, अनडिफाइंड रीड प्रोटीज अनडिफाइंड डेटा। अब प्रोफाइल जो है वो प्री फ्लाइट एरर में चला गया, क्योंकि हमारा जो सर्वर है वो टाइम से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है। तो मैं इसको क्रॉस करता हूँ, अगेन मैं इसको स्टार्ट करूँगा। तो ये मेरा फोल्डर नहीं है, फोल्डर ये है। इसके अंदर मैं गेट बैश को अगेन रन करता हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे ना अलग कर रहा हूँ, क्योंकि विंडो टेन में क्या होता है, स्टक हो जाता है अपना जो टर्मिनल है। मैंने बोल दिया npm स्टार्ट कॉलन टैब। और एक बार मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कोई हमने दिक्कत तो नहीं की है, कोई दिक्कत की है क्या? डिस्ट फोल्डर सही है, बिंदास है, उसने डिलीट कर दिया, अगेन जनरेट करेगा। बिकॉज उसमें क्या होता है, कंपाइल कोड होता है, जो हम TS कोड लिखते हैं ना, इसको ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्म करके डिस्ट में आता है। और डिस्ट में सारी सारी JS की फाइल होती है। जैसे कंट्रोल देखोगे तो सारी सारी JS की फाइल है। जो भी डेकोरेटर होते हैं वो भी हमारे JS में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड ऑफ द डे। ठीक है। तो ये हमारा चल रहा है। ओके, तो ये चल चुका है। और मैं यहाँ पे आता हूँ, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पर ये आ चुका है प्रोफाइल फैच। ओके, तो ये आ गया प्रोफाइल इस तरीके से। अच्छा, हम क्या करते हैं, बैकएंड में एक पैकेज इम्प्लीमेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं नोड मॉर्गन। तो npm मॉर्गन में यूज करूंगा। यहाँ पर मॉर्गन से क्या होगा, मॉर्गन से हम ये देख पाएंगे कि हम जो पैकेज यूज कर रहे हैं, सॉरी पैकेज नहीं, जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट कौन कौन सी आ रही है इस बेस पे। तो मेन में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इम्पोर्ट एस्ट्रिक एज मॉर्गन फ्रॉम मॉर्गन, क्योंकि मॉर्गन जो सीरीज का पैकेज है। और मॉर्गन, इसके मॉड्यूल्स भी हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे, क्योंकि साथ नहीं आते इसके मॉड्यूल्स। तो एक बार करते हैं npm सेव टाइप्स मॉर्गन, और इन मॉर्गन को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पे ऐप डॉट यूज मॉर्गन विद डेव। ठीक है, डेवलपमेंट में इसको रन करेंगे। अब क्या है इससे कि जो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे प्रोफाइल की हो गई, चाहे क्रिएट करनी, तो वहाँ पे क्या रिक्वेस्ट गई, जैसे कहता हूँ अभी अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं है, अभी तो सिंपल ऐसे दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, रिफ्रेश करता हूँ एक बार मैं, ये मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद देखो ये यहाँ पे रिक्वेस्ट आई होगी, तो ये आ गई प्रोफाइल की 304 204, ये रिक्वेस्ट आई है। और टाइम कितना लगा वो टाइम भी बता देगा, लॉगर बोलते हैं इसको बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये अच्छा अच्छा तरीके से हमने कर लिया। अब क्या करना है हमें, अब आते हैं अपने डैशबोर्ड में, जो कि हम एज अ एडमिन लॉगिन है। तो अभी डैशबोर्ड पे आते हैं। तो ये रहा हमारा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर हमने कल क्रिएट किया था कैटेगरी, और कैटेगरी को क्या करना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है, मतलब उसको हमें ऐड करना है। सर्विस में आते हैं, सर्विस, और इसमें क्रिएट पे क्लिक किया मैंने। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़्यादा इधर हो रहा है ना, इसको भी सही करता हूँ मैं। तो सही करने के लिए मैं तो ये यहीं पे आता हूँ, अपने जावास्क्रिप्ट यानी कि यहाँ पर, और पेज के अंदर आता हूँ।
सबको क्लोज अदर किया मैंने। ऊपर देखता हूँ मैंने क्या गलती किया, क्या क्रिएट में सही है, क्रिएट तो अपना ये सही काम कर रहा था, ठीक है। और ये भी एक्सपेंड नहीं हो रहा है, सही है। मैं कंट्रोल 0 करता हूँ, सही हो जाएगा, देखो सही हो गया। हमें क्या करना है, इस डेटा को सेव करना है, नेम, डिस्क्रिप्शन और इमेज। तो इमेज का लेबल भी लगा लेते हैं, तो लेबल हमने लगाना भूल गए थे, कोई नहीं, हम इमेज का एक लेबल लगा देते हैं विच इज कैटेगरी इमेज, कैटेगरी इमेज, कैटेगरी इमेज, ठीक है। ये हमने लिख दिया। इसको हमें पहुंचाना है, और इमेज पिकर में ना हम कुछ और ऑप्शन डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया एक्सेप्ट इमेजेस, ठीक है। वैसे काम करता है क्या, चेक करते हैं। तो आई थिंक से काम करना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं करता है, ठीक है। और रिएक्ट ड्रॉप जोन एक्सेप्ट ओनली इमेजेस, क्या ये देखिएगा इसमें अकॉर्डिंग स्पेसिफिक फाइल्स रियल ड्रॉप्स की डॉक्यूमेंटेशन है। तो इसमें बोला हुआ है कि तुम क्या कर सकते हो, इस तरीके से लगा सकते हो कि पीएनजी के लिए, एसवीजी के लिए डॉट पीएनजी एक्सेप्ट। तो यार हमने तो कुछ ऐसा किया हुआ है, क्या ये वर्क नहीं करेगा, क्या वर्क नहीं करेगा, करना चाहिए। लेकिन एक बार हम इसको ऐसे डाल देते हैं, जिसमें क्या होगा, हम कुछ जल्दी किया, हाँ गलती यहाँ कर दी मैंने, ये सही कर दिया मैंने। और लिख दिया मैंने कि यहाँ पर स्ट्रिंग लगाना था, ये लगा दी स्ट्रिंग मैंने, लिख दिया डॉट जेपीजी डॉट पीएनजी डॉट जेपीईजी, ठीक है, ये लिख दिया। और डॉट एसवीजी, ये मैंने लिखा हुआ है इमेज के लिए। और इमेज पीएनजी एसवीजी लिख दिया मैंने। एक बार मैं चेक करता हूँ, तो क्या ये वर्क करेगा। डाउनलोड्स में अगेन आता हूँ मैं, तो हाँ ये वर्क कर रहा है, ठीक है, अब वर्क कर रहा है। जैसे कि मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा, क्लोज करेंगे हट जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इसका पहले मॉडल क्रिएट करते हैं। तो कैटेगरी मॉडल क्रिएट करना है मैं एडमिन के अंदर, तो मैं आता हूँ यहाँ पर। और मैंने क्या बताया था कि हम एडमिन के अंदर काम करेंगे अब। तो ये एडमिन जो है इसके अंदर काम करना है, जो इसका मॉड्यूल है विच इज इसमें हम काम करेंगे। तो पहले करते हैं नेस्ट जी, मॉड्यूल नहीं करना, क्या करना है, हमें कंट्रोल क्रिएट करना है, लेकिन किसके अंदर करना है, एडमिन के अंदर, और सर्विस भी होगी उसकी। तो एक काम करते हैं, मॉड्यूल ही क्रिएट करते हैं, मॉड्यूल एडमिन के अंदर कैटेगरी नाम से, ठीक है। मॉड्यूल क्रिएट किया हमने, नेक्स्ट जनरेट मॉड्यूल एडमिन के अंदर कैटेगरी नाम से। तो ये रहा एडमिन, और इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट होगा विच इज कैटेगरी। और कैटेगरी के अंदर हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा काम करेंगे जो भी होगा। देखो ये आ गया कैटेगरी, देखेंगे नेक्स्ट जी, सर्विस एडमिन कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी के अंदर मॉड्यूल भी हो गया, सर्विस हो गया, और एडमिन के अंदर ये कॉन्फ़िगर भी होना चाहिए। तो ये कॉन्फ़िगर भी हो गया मॉड्यूल हमारा। सेम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे कंट्रोलर, तो ये हो जाएगा कंट्रोलर, ठीक है। ये डिफाइन कर दिया। अब आते हैं कैटेगरी के अंदर, और ये सब क्लोज करते हैं, ये हमारा काम कर ही देगा। तो मैं आता हूँ कंट्रोल में, ये रहा कंट्रोलर, और यहाँ पे डिफाइन करते हैं कंट्रोलर। अब पाथ पे बनेगा, पाथ बनेगा हमारा, जैसे कि लोकल होस्ट कौन सा है, 1234 स्लैश एडमिन स्लैश, अच्छा एडमिन भी नहीं करना, स्लैश एपी स्लैश एडमिन करना है, एपी स्लैश वी वन स्लैश एडमिन। तो एडमिन का कंट्रोल ये रहा है, इसके अंदर लिखा हुआ है एपी स्लैश वी वन स्लैश एडमिन। फिर इसके अंदर, इसके अंदर क्या करेंगे, हम कैटेगरी को डिफाइन कर रहे हैं। तो जो पाथ बनेगा मॉड्यूल का, वो क्या बनेगा, वो बनेगा कैटेगरी के अंदर, देखिए इस तरीके से, स्लैश एडमिन कैटेगरी, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे पहला कुछ हम कुछ राउट क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने किया एक पोस्ट राउट, जिस पे क्या करेंगे, स्लैश क्रिएट पे काम करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक फंक्शन होगा एसिंक क्रिएट कैटेगरी, कैटेगरी, और इसमें डी टू क्रिएट करते हैं, डी टू फोल्डर क्रिएट कर लिया मैंने। एक काम करते हैं, मैं इसको बाहर रख लेता हूँ एडमिन के अंदर, और एडमिन के अंदर ना था, हाँ एडमिन के अंदर ही है। लिख दिया मैंने क्रिएट कैटेगरी डीटीयू, कैटेगरी डीटीयू डॉट टी एस, एक्सपोर्ट क्लास क्रिएट कैटेगरी डीटीयू, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, जिसके अंदर पहले तो ले रहे हैं एक नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, एक लेन डिस्क्रिप्शन वो भी स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। इमेज जो है वो अलग से डिफाइन करेंगे हम। यहाँ ले ली इमेज, नॉट इमेज, इट्स नॉट एम्प्टी रिक्वायर्ड, इज नॉट एम्प्टी रिक्वायर्ड कर दिया मैंने। और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नहीं सॉरी, मैसेज लिखना था, मैसेज नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सेम पेज कर दिया मैंने, विच इज डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। अच्छा मॉडल भी क्रिएट करना है, तो एडमिन के अंदर आता हूँ, मैंने मॉडल्स क्रिएट कर लिए,
जैसे क्या होगा, क्रिएट, अच्छा मॉडल्स जो है ना वो एडमिन के अंदर रहेंगे, यानी कि जो मॉडल्स हैं वो इसके अंदर भी रहेंगे और बाहर भी रहेंगे। तो एक काम करते हैं, मॉडल्स को हम ग्लोबल यूज करते हैं, यहाँ पर नहीं करते हैं, यहीं पे आते हैं। लिख दिया हमने कैटेगरी मॉडल, मॉडल डॉट टी एस, डॉट मॉडल डॉट टी एस। लिखते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट क्लास कैटेगरी, यहाँ पे डिफाइन करते हैं स्कीमा, तो एट द रेट स्कीमा, और डिफाइन करते हैं वर्जन की फॉल्स, और टाइम स्टैम्प विच इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर होंगे, पहले तो यूजर कि किसने क्रिएट किया, जिसका टाइप क्या होगा, यूजर होगा। ठीक है, यूजर हो जाएगा। और इसके बाद आएगा एक हमारा क्या, नेम की कैटेगरी, नाम क्या है, जो क्या होगा स्ट्रिंग टाइप का होगा। एक स्लग होगा, वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। एक हम डिफाइन करेंगे डिस्क्रिप्शन, वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। एक होगा इमेज, जो कि टाइप होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, हम डिफाइन करेंगे एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डिफाइन करते हैं एक्सपोर्ट, लिखते हैं टाइप कैटेगरी इमेज, या फिर इमेज के लिए ना अलग एक मॉडल क्रिएट करते हैं। तो मैंने क्रिएट कर लिया इमेज डॉट मॉडल डॉट टी एस, एक्सपोर्ट क्लास इमेज। या फिर इतना झमेला नहीं करते, इसको भी ऐसे रहने दो, इतना नहीं करना, सिंपल आते हैं। और यहाँ पे क्रिएट करते हैं टाइप, तो टाइप इमेज। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक होगा पब्लिक यूआरआई इमेज का, और एक होगा इमेज यूआरआई, सॉरी पब्लिक यूआरआई नहीं, पब्लिक आईडी, जिससे हम डिलीट कर पाएंगे उसको। और ये हो जाएगा इमेज टाइप का। इसको डिफाइन कर लेते हैं फटाफट। तो मैंने बोला प्रॉप, पी आर ओ पी, प्रॉप, जिसके अंदर पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कहाँ से हुआ, इंपोर्ट हुआ है नेस्ट जीएस के मंगूज में से, इसको इंपोर्ट करना है। और ये कर लिया हमने इंपोर्ट। डिफाइन करते हैं टाइप, तो टाइप हो जाएगा मंगूज, तो मंगूज डॉट स्कीमा, तो इंपोर्ट मंगूज फ्रॉम मंगूज। लिखते हैं मंगूज डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और रेफरेंस क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा यूजर। ठीक है, इस यूजर ने इसको क्रिएट किया था। सेम यहाँ पे प्रॉप लिया मैंने, प्रॉप जिसमें टाइप जो होगा वो हो जाएगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में एस बड़ा होता है इसमें, और रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक है, सेम स्लग में, स्लग में भी सेम चीज ले लेंगे, सेम डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, सेम चीज है। और एविटार में ये हो जाएगा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें ये दो चीज आएंगी, पब्लिक आईडी और इमेज यूआरआई। वैसे तो हमें एक अलग से मॉडल क्रिएट करना चाहिए, इसकी क्रिएट करना चाहिए, उसका यूज नहीं चाहिए, बट कोई नहीं, ऐसे भी हम कर सकते हैं। और रिक्वायर्ड ट्रू है, ये मैंने पास कर दिया। ठीक है, और क्रिएटेड अपडेटेड अपने आप बनी जाएंगे। फिर इसका क्या करना है, हमें डॉक्यूमेंट का स्कीमा क्या क्रिएट करना है, हमें क्रिएट करना है एक स्कीमा, ये हमने कर लिया। और इसको मैं डिफाइन कर दूंगा यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, लिख दूंगा कैटेगरी स्कीमा, और कैटेगरी स्कीमा, इसका फैक्ट्री कहाँ से आएगा, ये भी नेक्स्ट mongoose में से आएगा। ठीक है, इसके क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है हाइड्रेट डॉक्यूमेंट नाम से। तो हम यहाँ पे आते हैं, एक मॉडल लेते हैं। तो जैसे मैंने ये वाला मॉडल ले लिया, ये वाला कॉपी किया यहाँ से, ये पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। और इसको मुझे इंपोर्ट करना है mongoose में से। और टाइप क्या होगा, टाइप इसका कैटेगरी होगा। तो ये मैंने पास कर दिया। इसको यूज़ भी करना है, तो यूज़ करने के लिए हमें करना पड़ेगा इसको यूज़। तो पहले काम करते हैं, मैं सर को स्टार्ट करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे सेशन नहीं मिल रहे थे और बिना सेशन काम हो नहीं पाएगा। तो एक बार मैंने स्टार्ट कर लिया अपने इसको। ठीक है, अब क्या करना है, मैं अब मैं आता हूँ अपने कंट्रोल में। और यहाँ पर डिफाइन करते हैं पहले तो डेटा को। तो पहले हम ना इमेज भी गेट करके, जब हम इमेज गेट करते हैं अपडेट के लिए, तो हमने कुछ लिया था, तो एट द रेट लिखना था। इसके बाद हमें लिखना था अपलोड फाइल्स। तो अपलोड फाइल करेंगे, तो अपलोड फाइल के लिए ना मुझे यूज़ करना पड़ेगा जो हमने ऑथ के अंदर यूज़ किया है, ऑथ कंट्रोलर में, ये हमने यहाँ पे यूज़ किया था। और इसमें हमने ये वाला यूज़ किया था, कहाँ गया ये रहा, यूज़ ये वाला। ठीक है, और हाँ यहाँ पर सबसे ऊपर हमें ऑथ गार्ड लगाना है, तो यूज गार्ड्स, ऑथ गार्ड्स। ठीक है, तभी इस राउट को एक्सेस कर पाएगा।
फाइल इंस्पेक्टर को इंपोर्ट करेंगे जो इमेज नाम से आएगा, और यूज इंस्पेक्टर को इंपोर्ट करेंगे यहाँ से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम फाइल को ऐड करेंगे जैसे हमने यहाँ पे गेट किया था, तो ये फाइल हो जाएगा इस टाइप का, और रिक्वेस्ट भी ले लेंगे हम यहाँ से क्योंकि हमें ये चाहिए। सेकंड थिंग, डेटा आएगा। कहाँ से आएगा, बॉडी में से आएगा। तो बॉडी डेटा वो किस टाइप का होगा, तो क्रिएट कैटेगरी टीटीओ इस टाइप का होगा। रिक्वेस्ट हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ से, तो रिक्वेस्ट आ गया। अपलोड फाइल ये भी इंपोर्ट कर लिया। एक बार रिटर्न करते हैं, और रिटर्न नहीं करते, सर्विस क्रिएट करते हैं पहले, तो सर्विस का यूज करना पड़ेगा हमें। और मॉड्यूल के अंदर, इस वाले मॉड्यूल के अंदर हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है मंगूज। तो इंपोर्ट मंगूज मॉड्यूल डॉट फॉर फीचर, जहाँ पर हम यूज करेंगे किसका, एक तो यूज करेंगे कैटेगरी वाले का, तो यहाँ पे लेंगे कैटेगरी डॉट नेम और कैटेगरी स्कीमा। ठीक है, सेम हम यूरमल काम कर रहे हैं, तो यूर पे आते हैं यूजर डॉट नेम, क्योंकि इसका हमें यूज पड़ेगा। अच्छा नहीं करते अभी के, छोड़ो। अभी समझते हैं कि इसका कहाँ पड़ेगी हमें। ठीक है, इसको अभी छोड़ो, ये हमने यूज कर लिया। अब आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करते हैं, सर्विस ले ली हमने, सर्विस में आते हैं ईरी सर्विस। और मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ एक एसिंग फंक्शन, किसके लिए, क्रिएट कैटेगरी सर्विस, क्रिएट कैटेगरी सर्विस। और उससे पहले एक कंस्ट्रक्ट डिफाइन कर दिया जिसमें लिख दिया हमने इंजेक्ट मॉडल। इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर लिया हुआ है, जहाँ पे डिफाइन कर दिया मैंने इंजेक्ट मॉडल कैटेगरी डॉट नेम प्राइवेट रीड ओनली। लिख दिया हमने कैटेगरी मॉडल, किस टाइप का, मॉडल टाइप का, जो कि mongoose में से आएगा। और इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर बताना है कैटेगरी, जो हमारा मॉडल है वो हमने डाल दिया। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर आएगा पहले तो फाइल आएगा, दूसरा आएगा यूजर, और तीसरा आएगा क्या, हमारा डेटा। और डेटा किस टाइप का, और डेटा होगा हमारा क्रिएट डीटीओ, ये स्ट्रिंग टाइप का आएगा। और फाइल जो है वो आएगा एक्सप्रेस फाइल टाइप का, तो फाइल लिख दिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, तो फाइल को मैंने टाइप डिफाइन कर दिया। और इसके अंदर हम रिटर्न कर रहे होंगे इन तीनों चीज़ों को, जैसे कि हम रिटर्न कर रहे होंगे फाइल को, हम रिटर्न कर रहे होंगे यूजर को, और रिटर्न कर रहे होंगे डेटा को, तो ट्रिपल डॉट डेटा। ये बहुत जल्दी थक जाता है, ये मुझे सबसे बेकार लगता है इसका जो एक्सपीरियंस है। कभी कभी तो कोई नहीं, जब चल रहे चलने देते हैं। देखते हैं प्राइवेट रीड ओनली कैटेगरी सर्विस, तो कैटेगरी सर्विस कॉलन कैटेगरी सर्विस, तो कैटेगरी सर्विस। ठीक है, यूज करना है इसको, तो यूज करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कॉन्स्ट रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू अवेट दिस डॉट कैटेगरी सर्विस डॉट क्रिएट कैटेगरी सर्विस। इसको इंपोर्ट करते हैं, ये मैं ले लिया यहाँ से। और इसके अंदर पास करना है एक तो फाइल, एक पास करना है यूजर, यानी कि यूजर नहीं, रिक्वेस्ट डॉट यूजर, और एक पास करना है डेटा। ये तीन चीज़ें पास कर दी। अब फाइल जो मिसमैच हो रहा है, तो फाइल का टाइप जो होगा वो ये वाला इसको बताना पड़ेगा। तो कोई नहीं, हम इसको कर लेंगे, तो मैंने ये डाल दिया। सेव करते हैं, सेव करते हैं, और यहाँ से जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है उसको हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न यहाँ पर रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में। अभी जो इसका यूआरएल है वो क्या है, API/v1/admin, इस तरीके से। तो अगर मैं कोई गेट राउट क्रिएट करूं और एक बार टेस्टिंग से मालूम पड़ जाए कि हाँ यार ये काम कर रहा है, तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। वैसे हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमने ना गार्ड लगाया हुआ है, तो हमें एरर्स मिल जाएंगे। आई थिंक सो हो। तो लोकल होस्ट 1234 1234 स्लैश, ये लगा दिया मैंने, एंटर किया, तो मुझे ना ऑथ गार्ड का एरर मिलेगा। और सर्वर मेरा फट चुका है। अब बोल रहा है भाई सुनो, थ्रो न्यू एरर इनवैलिड स्कीमा कॉन्फ़िगर वैल इज नॉट प्लस पब्लिक आईडी इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ पाथ दिस इतना इसने बोल दिया है कि भाई तुमने क्या किया है, तुम समझ नहीं आया तुम्हें क्या क्या करना चाहिए था। चलो कोई नहीं, हम क्या करते हैं, टाइप डिफाइन चलता है इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा न्यू एरर ये हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो रिफ्रेश किया मैंने, और यहाँ पर इसको चलने देते हैं। आजा भाई, नहीं आया। एक बार अगर रिफ्रेश किया मैंने, और ये हमने रिफ्रेश किया और मिल चुका है मॉड्यूल नॉट फाउंड, कि कैन नॉट गेट नॉट फाउंड, ये इस तरीके से दे रहा है। ठीक है, कोई नहीं,
अभी देखते हैं। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और कंट्रोल में, जैसे मुझे यूज़ करना है स्लैश क्रिएट, जो कि पोस्ट राउट है, मैं इसको गेट कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, गेट कर दिया मैंने। और मैंने बोला स्लैश क्रिएट को मुझे यूज़ करना है, एंटर करते हैं। तो मिल रहा है नो ऑथराइज। हाँ, मतलब ये काम कर रहा है, बिंदास है। चलो, इतना ही काम करना था, इतना हो गया हमारा काम। अब हमें इस वाले राउट पे आना है, कॉपी, चलते हैं अपने डेस्कटॉप में, यानी कि फर्स्ट वाले में। और ये काफ़ी बड़ा हो गया, कंट्रोल जीरो कर लेते हैं इसको, तो सही हो जाएगा। बाकी मैं आता हूँ अपने डिज़ाइन में, यानी कि यहाँ पर। और जहाँ पे हमने हुक डिफाइन किया है, ये वाला म्यूटेशन, यहाँ पर जो राउट होगा वो क्या होगा, एडमिन स्लैश कैटेगरी स्लैश क्रिएट। तो यही हमारा रूट था, सही है, यूआरएल भी सही है। डेटा हमारा जो है वो जाएगा इस फॉर्म में। डेटा जो है हम भेजेंगे फॉर्म डेटा के अंदर, ना कि ऐसे, क्योंकि इमेज जो है ना वो एक टाइप में जाएगा, ना कि ऐसे। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सिंपल काम करते हैं। अच्छा, हमने एक चीज़ गलती कर दी, और आई थिंक मुझे ना चेक करना होगा। एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको मैं। वो क्या है कि मैंने जो वो लगाया था मल्टर, वो कहाँ लगाया था, तो एक बार चेक करते हैं ऑथ के अंदर कि मल्टर हमने कहाँ यूज़ किया था। क्या मल्टर हमने इसमें यूज़ किया था, मॉड्यूल के अंदर? तो मल्टर हमने यहाँ यूज़ किया था। सेम मल्टर हमें यूज़ करना पड़ेगा किसके अंदर, हमें यूज़ करना है कैटेगरी मॉड्यूल के अंदर। तो कैटेगरी मॉड्यूल कहाँ है हमारा, ये रहा। और इसके अंदर इम्पोर्ट्स, ये वाले इम्पोर्ट्स के बाहर करना है ये चीज़ें। और यहाँ से इसको इम्पोर्ट करना है डिस्क स्टोरेज को भी, ये हमने ले लिया। और यहाँ पर फाइल नेम लिख देते हैं कैटेगरी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इसका जो फाइल नेम है कन्वेंशन हमने चेंज कर दिया, ई वाला। अब एक बार आते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। और डैशबोर्ड में आऊँगा मैं, सर्विस में, क्रिएट पे। और एक बार मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, कंसोल, जो भी रिक्वेस्ट जाएगी मालूम पड़ जाएगी। तो रिक्वेस्ट तो करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करते हैं एक बार। तो रिक्वेस्ट करने के लिए करना है यहाँ पे। अच्छा, कैच के अंदर एरर नहीं आएगा, क्योंकि अब एरर जो है वो हम ट्राई के अंदर ही हैंडल कर लेंगे। तो कॉन्स्ट, पहले तो डेटा लेते हैं, और डेटा नहीं, पहले तो लेते हैं फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डेटा। ठीक है, और इसके अंदर क्या करना है, लिखना है फॉर्म डेटा डॉट अपेंड नेम डिस्क्रिप्शन इमेज। ठीक है, ये हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, ये हो जाएगा इमेज। तैयार हो गया फॉर्म डेटा। सेम नेम के लिए लेना है, तो नेम पास कर दिया मैंने। और अब क्या करना है, यहाँ लिखना है कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम अवेट, ये जो फंक्शन है क्रिएट म्यूटेशन फंक्शन, इसके अंदर पास करना है डेटा, यानी फॉर्म डेटा, ये हो जाएगा इसके अंदर पास। देन इसके अंदर मिलेगा, एक मिलेगा डेटा और एक मिलेगा एरर। ठीक है, और हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं एरर जो भी होता है उसको मैसेज प्रिंट करना है, एरर डॉट मैसेज। ठीक है, अदर देन क्या करेंगे हम, कंसोल डॉट लॉग डेटा। ठीक है, तो ये हमने प्रिंट कर देना है। तो एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने डाला नेम डिस्क्रिप्शन, एक इमेज डाल दी ब्यूटीफुल सी, तो मैंने ये डाल दी। और ऐड पे क्लिक किया तो वार्निंग मिल रहा है कि भाई आपने टाइप सबमिट नहीं किया है, तो टाइप डालना पड़ेगा। तो मैं डालता हूँ टाइप सबमिट, फॉर्म का बटन का टाइप। अगेन आते हैं, ऐड पे क्लिक किया हमने, तो एक रिक्वेस्ट तो गई होगी। एक बार मैं चेक करता हूँ यहाँ पर अपने नेटवर्क में। तो ये रहा हमारा नेटवर्क। तो क्रिएट पे 400 एक रिक्वेस्ट गई, नो ऑथराइज टोकन, कोई नहीं। तो हमें करना है यहाँ पर हेडर्स भी पास करने हैं, हेडर्स जिसे पास करना है ऑथराइजेशन, इस तरीके से बी एरर टोकन, ये हमें पास करता है इसमें। सो लेट्स सी अगेन, मैं आगे रिफ्रेश करता हूँ। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, डैशबोर्ड में आते हैं, सेटिंग्स पे आते हैं, सारी सर्विसेज में, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अगेन डाला मैंने कुछ डेटा विद सम इमेज, तो इमेज में डाल दी ये। ऐड पे क्लिक किया तो 400 रिक्वेस्ट आ चुकी है। बोला अनएक्सपेक्टेड टोकन दिस दिस दिस, मतलब ये आपने भेजा हुआ है, इज नॉट अ वैलिड जेसन। तो ये हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि जेसन जो है हमारा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा है। ठीक है, ये एक बार रिफ्रेश करते हैं, और इसको भी रिजोल्व करते हैं। ये जो अभी बार बार हो रहा है ना, इसको भी रिजोल्व करते हैं, रुक जाओ थोड़ी देर में, पहले एक बार हमारा ये काम बन जाए, इसके बाद इसको रिजोल्व करेंगे। पहले क्रिएट पे क्लिक करते हैं, डिस्क्रिप्शन, एक इमेज ली हमने,
ऐड पे क्लिक किया तो देखो ये आ गया डेटा, जिसमें इमेज जो है ये आ गई, बीच में कैटेगरी लग गया, पाथ ही आ गया, साइज आ गया, यूजर आ गया, और उसका नेम और डिस्क्रिप्शन। बस इसको सेट करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे स्लगीफाई पैकेज का। तो स्लगीफाई जीएस एक पैकेज है जो क्या करता है, स्लग क्रिएट करता है, इसका हमें यूज करना है। तो ये लेते हैं कॉपी, और इसको इंपोर्ट करना है, यानी इंस्टॉल करना है बैकएंड में। तो मैं करता हूँ npm i slugify। तो इससे क्या है, एक यूनिक स्लग जनरेट होगा हर बार जब भी हम कैटेगरी को ऐड करेंगे उस केस में। तो क्या करते हैं, हम आते हैं अपने कैटेगरी मॉड्यूल में। तो ये रहा मॉडल, नॉट मॉडल, सर्विस में आते हैं। तो ये रही हमारी सर्विस। कहाँ है भाई, कैटेगरी सर्विस, ये रहा। इसके अंदर हमें काम करना है। तो पहले तो यहाँ पे आते हैं, कॉन्स्ट कैटेगरी, न्यू कैटेगरी, या फिर सिंपल लिखते हैं अवेट। अवेट लिखा हमने। क्या करना है, दिस डॉट कैटेगरी मॉडल, कैटेगरी मॉडल डॉट क्रिएट, जिसमें पास करना है हमें क्या, पहले पास करना है फाइल के अंदर से, पहले तो फाइल को अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए हमने यूज किया था क्लाउडनरी का, तो वही यूज करेंगे। तो कॉन्स्ट अपलोड रिजल्ट्स इक्वल्स टू अवेट क्लाउडिनरी, क्लाउडिनरी डॉट अपलोडर के अंदर से फाइल डॉट पाथ पास करना है, और अपलोडर डॉट अपलोड नाम से फंक्शन है, वो हमें यूज करना है अपलोड। ठीक है। इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमें सेट करना है। तो जो भी इमेज आएगी वो ही आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इफ नॉट ऑफ अपलोड डॉट सिक्योर यूआरएल, सिक्योर यूआरएल, तो बैड रिक्वेस्ट और रिटर्न। अभी बैड रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि सेशन बंद हो गई दोबारा से, कोई नहीं। अगेन ये हो जाता है, इसका क्या करना है, हमें डेटा को सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे अवेट दिस डॉट कैटेगरी मॉडल, दिस डॉट कैटेगरी मॉडल डॉट क्रिएट, और इसमें पास करना है क्या, इसमें पास करना है पहले तो फाइल यानी कि इमेज। तो इमेज जो है वो एक इस तरीके का डेटा है। और अगर हम चेक करें मॉडल्स के अंदर, तो मॉडल्स ये रहे, जिसमें पास किया था हमने इमेज एज अ पब्लिक यूआरआई, पब्लिक आईडी। तो क्या हो जाएगा, अपलोड रिजल्ट डॉट पब्लिक आईडी। अगर हम चेक करें इसके होवर करके, तो ये मिल रहा रेस्पॉन्स। एक बार इसमें क्लिक किया अपलोडर पे, और यहाँ से जो रेस्पॉन्स मिलता है ये मिला अपलोड रेस्पॉन्स। ये मिल गया हमें पब्लिक आईडी, ये मैंने पास कर दिया इस तरीके से। सेम पास किया मैंने इमेज यूआरआई, जो भी मॉडल के अंदर देखा था हमने। तो ये रहा मॉडल, ये रहा हमारा इमेज यूआरआई। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिक्योर यूआरएल। तो सिक्योर यूआरएल कहाँ है, तो वो भी चेक करते हैं। तो ये रहा हमारा सिक्योर यूआरएल। ठीक है। किस में आएगा, अपलोड रिजल्ट के अंदर से आएगा। ठीक है। इसके बाद नेम लेना है, और यूज़र, तो मैं डाल दिया यूज़र। एक डालना है नेम, तो नेम हो जाएगा डेटा डॉट नेम। एक हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन। अगर हम चेक करें मॉडल में, तो डिस्क्रिप्शन ही की है इसमें, डिस्क्रिप्शन नहीं, डिस्क्रिप्शन है, स्लग लेना है। तो स्लग जो है वो हम जनरेट करेंगे स्लगीफाई से। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एसआरसी के अंदर एडमिन ये ले लिया हमने, एक पैकेज क्रिएट करते हैं स्लग नाम से, स्लग डेटा डॉट टी एस। इम्पोर्ट करते हैं स्लगीफाई को, स्लगीफाई, स्लग ई फाई फ्रॉम स्लगीफाई, SLUGI फाई। ठीक है। अगर हम चेक करें मेरा पैकेज डॉट जेसन के अंदर देखो काफ़ी सारे पैकेजेस हो चुके हैं। तो सर्वर का लोड बनता है इतना। तो बाकी स्लगीफाई जो है वो ये रहा, स्लगीफाई। इसको यूज करने तरीका सिंपल है, बस लिखते हैं कॉन्स्ट जनरेटर जनरेट, जिसमें एक स्ट्रिंग आएगा जो भी हम पास करेंगे टाइटल एज अ। स्लगीफाई क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को लेगा, प्लस करेगा किससे, न्यू टाइम स्टैम्प से, न्यू डेट डॉट टाइम, न्यू डेट डॉट गेट टाइम से प्लस करेगा। और प्लस के बीच में हम क्या करेंगे, स्पेस को ऐड कर देंगे, और कुछ ऑप्शंस जो हैं इसमें पास करने होते हैं। और वो ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, तो वो चेक करते हैं यहाँ पर। स्लगीफाई ये हमने लिया, तो जो ये वाले ऑप्शंस होते हैं जैसे रिक्वायरमेंट करना है, स्ट्रिक, लोअर केस, ये मैंने पास कर दिया यहाँ पर इस तरीके से। स्ट्रिंग जो है वो एसटीआर टाइप का होगा, तो इसमें नो डाउट कि वो किस टाइप का होगा, वो स्ट्रिंग टाइप का ही होगा।
एक्सपोर्ट करना है इसको, तो एक्सपोर्ट कर लिया हमने जिससे इसको यूज कर पाए। और इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम SRC यूटिल्स स्लग डेटा। ठीक है, यहाँ से लेना है यूटिल्स, जनरेट पे क्लिक करते हैं और लिखते हैं स्लग, जनरेट करेगा किसको, नेम डेटा डॉट नेम को। नेम मतलब टाइटल ही बोल रहे हैं, मतलब जो इसका टाइटल है वो हमने पास कर दिया इस तरीके से। फिर एक मैसेज पास कर देंगे, कैटेगरी एडेड, कैटेगरी एडेड। ठीक है, इस तरीके से। तो इतना तो हमने कर दिया। एक बार चेक करते हैं बैकएंड को, तो बैकएंड चल रहा है, सही है। एक बार आते हैं फ्रंट एंड में, तो ये आगे फ्रंट एंड में। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं अगेन इस कैटेगरी में, अगेन ऐड पर क्लिक करूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे सेट लोडिंग वाली स्टेट को भी, वो ट्रू हो जाती है अपनी आप, उसी चिंता नहीं है। क्या करना है, हमें हेल्पर्स को रीसेट करना है, बस हेल्पर्स रीसेट, हेल्पर्स डॉट रीसेट फॉर्म और टोस्ट डॉट सक्सेस डेटा डॉट MSG। ठीक है, क्लिक किया मैंने, ऐड पे क्लिक किया मैंने, ये हो गया ऐड। देखो ये होगी कैटेगरी एडेड, तो डेटा जो है वो ऐड हो गया। एक बार चेक करते हैं मोंगोडीबी को, तो ये रहा मोंगोडीबी। मर्ज टैग पे क्लिक किया मैंने, मैं आ गया वेडिंग प्लानर में, कैटेगरीज के अंदर एक डॉक्यूमेंट आ गया विद पब्लिक आईडी, एक सिक्योर URL विद कैट। अब कब क्रिएट हुआ, स्लग आ गया, नेम आ गया, यूजर आ गया, आईडी आ गया, इतना सारा डेटा हमने ले लिया। इसको ना हमें गेट भी करना है, तो गेट करने के लिए ना एक हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक राउट। तो आते हैं अपने, इसको क्लोज करते हैं और एक बार सर्वर को जो VS कोड है इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ अगेन से। अभी मुझे बार बार करना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन हो तो बताना है इसका, है ना। वैसे तो सॉल्यूशन दिख नहीं रहा मेरे को। एक था कि वेबस्टॉर्म में यूज़ कर लूँ, लेकिन वेबस्टॉर्म थोड़ा सा अनकन्वीनियंट है मेरे लिए। बाकी चेक करते हैं कैटेगरी में, तो ये आ गया मैं सर्विस में। पहले आते हैं इसमें और हम क्या करते हैं, एक राउट क्रिएट करते हैं गेट ऑल के लिए। तो गेट ऑल, ठीक है, ये हमने गेट कर लिया। इसमें ना तो कोई इमेज आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, कुछ भी नहीं। तो मैंने इतना जो पार्ट है, यानी कि ये DTU वाला, ये मैंने रिमूव कर दिया। इसमें आएगा गेट ऑल कैटेगरी प्लीज, और ये मैंने पास कर दिया सर्विस में भी, सर्विस। इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, एक लेते हैं एसिंक फंक्शन, रिटर्न कर देंगे यहाँ से RETURN। ठीक है, क्या करना है, हमें पहले फाइंड करना है, तो कॉन्स्ट ऑल कैटेगरीज। ठीक है, इसमें क्या आएगा, हम्म, इसमें आएगा कैटेगरी दिस डॉट कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड, और अवेट लगा के फाइंड करेंगे। बस इतना काम करना है। और क्या क्या सेलेक्ट करना है, तो डॉट सेलेक्ट, जैसे कि हमें चाहिए तो नेम, एक इमेज, डॉट इमेज URI अंडरस्कोर। अच्छा, एक गलती कर दी हमने, गलती कर दी बहुत बड़ी। और वो गलती क्या थी, मॉडल के अंदर, मॉडल का है ये रहा, कैटेगरी मॉडल ये रहा। इसके अंदर क्या करना है, हमें इसको पब्लिक तो बताना पड़ेगा कि पब्लिक है कि नहीं। यहाँ पे लिख दिया हम टाइप बूलियन डिफॉल्ट फॉल्स इज पब्लिक, जो कि बूलियन रहेगा। ये मैंने बता दिया। तो इससे क्या है कि वो पब्लिक है कि नहीं, मैंने बता दिया कि जो डिफॉल्ट है वो ट्रू है, मतलब कि बाय डिफॉल्ट वो जो कैटेगरी हमने ऐड किया है वो पब्लिक हो चुकी है, यानी कि उसको हम देख सकते हैं। और उसके अंदर अगर हमें सर्विस ऐड करनी है तो सर्विस भी हम ऐड कर सकते हैं इसके बिहाफ पे। ठीक है, बाकी सेशन गायब हो चुके हैं दोबारा से। ठीक है, तो ये मैं ले लिया। और यहाँ पर जो फील्ड थी इज पब्लिक, वो मैं ले लेना, इज पब्लिक। अंडरस्कोर आईडी को मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। बाकी जो भी है उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। ये सब तभी ले पाएगा जब वो उसके लिए एक्सेसिबल है, यानी कि वो एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने पास कर दिया इसको। एक बार इसको गेट करते हैं, तो इमेज UI तो मैंने कर दिया, और ये हमने पास कर दिया। ये हमने क्या किया है, एक बार चेक करते हैं, एडमिन के अंदर कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर हमने कंट्रोलर विच इज गेट ऑल। ठीक है, तो मैं आता हूँ अपने अगेन सर्वर में, यानी कि यहाँ पर, और एक क्वेरी क्रिएट करते हैं,
क्वेरी क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि जब हमें डेटा गेट करना होता है तो हम क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो ये मैंने किया गेट ऑल। यहाँ पर डेटा जो है गेट रिक्वेस्ट जाएगा, बॉडी नहीं जाएगी, टोकन जाएगा सिर्फ। और यहाँ पे हो जाएगा क्वेरी, क्वेरी यूज जाएगी टाइप। और यहाँ पे करेंगे गेट ऑल कैटेगरीज। यहाँ पे लिख देंगे यूज गेट ऑल कैटेगरीज क्वेरी। यहाँ पर कुछ टैग्स क्रिएट करते हैं। तो टैग्स या प्रोवाइड टैग्स होगा क्या होता है देखते थे। टैग्स टाइप एरे के अंदर मैंने डाल दिया गेट ऑल कैटेगरीज। ठीक है। अच्छा ये एरे क्यों दे रहा है? बेस क्वेरी टू दे रहा था, कोई नहीं। अब यहाँ पे करना है, यहाँ पर करना है जब ये कैटेगरी क्रिएट कर देगा, यानी कि इस क्वेरी के बाद, इस क्वेरी के बाद क्या करना है? इनवैलिडेट टैग। इनवैलिडेट टैग, कौन सा टैग इनवैलिड करना है? ये वाला टैग इनवैलिड करना है विच इज गेट ऑल कैटेगरी। और यहाँ पर इस वाले में क्वेरी को क्या करना है? प्रोवाइड टैग करना है कि ये टैग कौन सा है, मतलब ये क्या है, ये प्रोवाइड टैग कर दिया हमने इसमें, ये वाला। अब जब भी मैं इसको यूज करूंगा, यूज ऑल कैटेगरीज को, ये कहाँ पे आएगा? ये पेज के अंदर आएगा, यानी कि इस पेज के यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम गेट करेंगे इसको। तो गेट कर लेते हैं। तो मैं लिया कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम यूज गेट ऑल क्वेरी। इसके अंदर मिलेगा डेटा, एक मिलेगा इज लोडिंग, एक मिलेगा इज एरर। ठीक है। अभी हमने एरर कंपोनेंट क्रिएट नहीं किया कोई भी। क्या हमने क्रिएट कर लिया एरर कंपोनेंट? नहीं, एरर कंपोनेंट नहीं किया। तो वो भी करते हैं एरर कंपोनेंट डॉट जी एस एक्स आर एफ सी। एरर कंपोनेंट ले लिया, कॉपी करते हैं इसको। और अभी क्या करते हैं, बस इसको लगा लेंगे। जैसा कि लिख दिया इज लोडिंग। इज लोडिंग होता है तो हमें शो करना है रिटर्न लोडर। ये आ गया लोडर। ठीक है। अगर एरर है तो उस केस में शो करेंगे हम ये वाला कंपोनेंट विच इज एरर कंपोनेंट। ठीक है। और डेटा है तो डेटा तो हमें दिखाना ही है, यानी कि यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग यूज करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग डेटा। क्या हमारा बैकएंड स्टॉप हो गया क्या? बैकएंड हमारा स्टॉप हो गया? नहीं, बैकएंड स्टॉप नहीं हुआ, बैकएंड सही है, लेकिन ये बार बार जब दिक्कत देता है, ये मेरे को थोड़ा सा दिक्कत दिखा रहा है। ठीक है, कोई देख लेंगे इसको। अब मैं आता हूँ अपने डैशबोर्ड में। ये आ गए हम इसमें सर्विसेज में। अब बोल रहा है कि दिस फंक्शन इज नॉट सपोर्टेड, क्योंकि ये एक जो है सर्वर कंपोनेंट है और आपने इसको इंपोर्ट किया। अरे कोई नहीं भाई, इतना क्यों घबरा रहे हो? यूज क्लाइंट मार्क कर दे रहे हैं। ये कर दिया हमने मार्क यूज क्लाइंट। ये मैंने किया यहाँ पर। और एप्लीकेशन अकर्ड, आपने ना एडमिन क्वेरी को डिफाइन किया गया, मैंने कर तो दिया इसको कैटेगरी को। एडमिन कैटेगरी ये डिफाइन किया मैंने स्टोर के अंदर, देखो यहाँ पे किया हुआ है। ये पाथ हमने डिफाइन किया हुआ है। ये बोल रहा है कि मिडलवेयर फॉर आर क्वेरी, मिडलवेयर लगाया, मिडलवेयर लगा रखा है। अच्छा मिडलवेयर नहीं लगाया, सॉरी, सही है। डॉट मिडलवेयर लगा दिया। रिफ्रेश करते हैं एक बार। ये किया हमने रिफ्रेश। एरर कंपोनेंट, एक एरर हमें मिल रहा है 404 का कि नॉट फाउंड, कि ये जो कैटेगरी है गेट ऑल। अच्छा हमने ना वहाँ पे राउट शायद पोस्ट कर दिया, आई थिंक सो। अच्छा पोस्ट किया ना, ये गेट करना था क्योंकि गेट राउट है। और इसको मैं इंपोर्ट लूंगा कहाँ से? नेक्स्ट जीएस में से, यानी कि यहाँ से। ये मैंने कर दिया इंपोर्ट। अब चेक करता हूँ मैं। बाकी सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा एक बार। तो एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ मैं इसको। एक ही हमने स्टार्ट अगेन। ये हो गया। फिर से दे रहा है, ये बोल रहा है कि भाई कि डेटा नहीं मिल रहा है। क्या सर्वर हमारा फट गया है? नहीं, सर्वर सही चल रहा है, लेकिन ये डेटा का एरर जो है मिडिल, ये हमारा यहाँ से आ रहा है। एक बार मैं इसको टहल करता हूँ, बाकी सब चीज़ों बाद में दूंगा, पहले इसको ही देखता हूँ मैं। मेन कॉन्टेक्स्ट में ये डेटा आ कहाँ से रहा है, मतलब ये कौन सा एरर है जो ये डेटा दिखा रहा है। तो मैं तो पहले तो इसको करता हूँ, ये अगर ठीक है। और हमने क्या किया है, अगर एरर आ रहा है तो तुम ये काम करो। ठीक है। और मैं अभी के लिए इसको कमेंट करता हूँ, अगर वो डेटा है तो रहने दो।
और आते हैं डैशबोर्ड में, सर्विसेज में, और यहाँ पर कंसोल में हमारा डेटा आ गया है। देखो ये आ गया एक एरे फॉर्म में, जहाँ पर हमारा एक इमेज मिल रहा है, एक पब्लिक है, और एक ये स्टेटस मिल गया, इमेज मिल गया, ये तीन चीज मिल गई। इनको एक बार लगा लेते हैं। तो मैं आता हूँ अपने यहाँ पर, डेटा तो मिल रहा है मुझे। ये जो टेबल रो है, इसको मैं करता हूँ Ctrl+X। डेटा होना चाहिए, डेटा की लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और डेटा डॉट मैप करेंगे इसमें, जिसमें करंट एलिमेंट इंडेक्स आएगा, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ये, जिसमें की आएगी, तो की डाल दूंगा मैं एज आई, यानी कि इंडेक्स। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं कि आई मत डाला करो, लेकिन आई डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको बोलने दो जो बोलते हैं वो, ठीक है। बाकी I+1 करो यहाँ पे, और यहाँ पे डाल दो करंट डॉट नेम, जो भी नेम आ रहा है वो। स्टेटस जो है वो एक्टिव डीएक्टिवेट जो है वो बेस्ड ऑन कंडीशन रहेगा। तो यहाँ पर जो है इसको हम कुछ ऐसे कर देते हैं। और ये जो ग्रीन है, और बीजी ग्रीन, इसको Ctrl+X की हमने, यहाँ पर एक ये लगा दिया, और लिख दिया क्या, हमने बोला कि डेटा के अंदर अगर इस पब्लिक है तो हमें शो करना है ये, अदरवाइज शो करना है ये, यानी कि रेड, अगर पब्लिक नहीं है तो। ठीक है, रेड हो जाएगा। और कंडीशन तो लगा दी, लेकिन कंडीशन जो है वो कुछ ऐसी लगती है इसमें, सेम यहाँ पर हमने लिख दिया कि इस पब्लिक है तो एक्टिव बोला जाएगा, अदरवाइज इनएक्टिव बोला जाएगा। इमेज का जो यूआरएल है वो ये नहीं रहेगा, और इमेज भी ये नहीं रहेगी, हम इमेज यूज करेंगे नेक्स्ट इमेज वाला, क्योंकि ये अफिशियंट है। विड्थ ले लेते हैं 1000, हाइट लेते हैं 1000, और ऑल्ट के अंदर डाल देंगे कर डॉट नेम, कर डॉट नेम। इसके अंदर आ जाएगा हमारा, विच इज करंट डॉट इमेज यूआरआई। ठीक है, और आईडी तो नहीं आएगा। अच्छा, स्लग हमने लाना भूल गए, स्लग लाना चाहिए था, क्योंकि स्लग के बिहाफ पर ही हम एडिट करेंगे। स्लग जो है वो यूनिक रहेगा, मतलब कोई भी स्लग जो है सेम नहीं रहेगा, वो चीज़ हमें मेंशन भी करनी पड़ेगी। बाकी देखो डेटा तो हमारा आ रहा है, ये आ गया डेटा हमारा, विच इज़ गुड। अब एड पे क्लिक करें तो एड होना चाहिए, डिलीट पे क्लिक करें तो डिलीट होना चाहिए। अगेन एक क्रिएट करते हैं, एक और मैंने क्रिएट किया, लेट्स सपोज मैंने कर दिया बुटीक, बुटीक हॉल, प्रोवाइड वेरियस वेरियस बुटीक्स। स्पेलिंग गलत है मुझे पता है, लेकिन हंसना मत मेरी स्पेलिंग। ठीक है, मान लो मैं अभी के लिए इमेज डाल रहा हूँ, ये वाली। ठीक है, ऐड पे क्लिक किया मैंने, तो मैंने ऐड किया, ये मेरा ऐड हो गया। मैं बैक आता हूँ तो देखो ये मेरा ऐड होके मिल गया, बुटीक हॉल, जो कि एक्टिव है। और एक्टिव पे यार एक रंग जो है काला आ रहा है, इस पब्लिक जो है वो शायद उन्होंने फॉल्स कर रखा है, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट में ट्रू बोला था। क्या डिफॉल्ट में ट्रू बोला था, वो ट्रू नहीं हुआ इन पे। और मुझे लगा कि इज एक्टिव होता है तो तुम्हें क्या करना है, ग्रीन करना है, और ग्रीन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रेड दिखाया हुआ है, क्यों भाई? अगर इस पब्लिक ट्रू है तो तुम्हें ये करना है, एल्स में ये करना है। तो इस पब्लिक है तो तुम्हें टेक्स्ट ग्रीन ये शो करना चाहिए था, और अदर हैंड तुम्हें ये शो करना चाहिए था डेटा डॉट इस पब्लिक। तो हमने डेटा कर दिया ना, कर नहीं किया ना, सॉरी। अब आ गया सही। तो ये हो गया हमारा एक्टिव। ठीक है, इनएक्टिव करना तो एड पे क्लिक करेंगे, वो इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब उसको हम चेंज कर सकते हैं, वो सारी फंक्शनलिटी करनी है। डिलीट काम करते हैं, डिलीट के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा एक काम करते हैं, मैं इस रो को, यानी कि इतना डेटा है, इसको मैं यहाँ सेपरेट करता हूँ, और यहाँ पर कैटेगरी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, जिस अंडरस्कोर प्लस, इस तरीके से। ठीक है, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर डिफाइन करता हूँ मैं टेबल, कैटेगरी टेबल कार्ड, कैटेगरी टेबल कार्ड डॉट JSX, RFC, ये डिफाइन कर दिया मैंने। ये हो गया हमारा यहाँ पर आई कुछ नहीं है, तो आई रिमूव कर दो। यहाँ आ जाएगा तुम्हारा करंट, यानी कि डेटा, और जो भी करंट लिखा हुआ है उसको लिख दो इस तरीके से। एक ले लेंगे इंडेक्स, इंडेक्स से हो जाएगा +1। ठीक है, और 1 1 तो सही है, अपनी जगह सही है, चल रहा है, चलेगा दो उसको। सेव करते हैं, और इंस्टेड ऑफ सम हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, ये हमने यूज़ किया। यहाँ पे लिख देंगे क्या, कि यहाँ पे आ जाएगा डेटा एज अ कर, और इंडेक्स एज अ आई, और की एज अ आई, की एज अ आई, इवेंट डाल दिया। तो अब बोल रहा है टेबल रो इज नॉट
डिफाइन, तो टेबल रो को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो टेबल रो, टेबल सेल, और टेबल सेल लिंक, नेक्स्ट लिंक में से, और कुछ और है क्या? नहीं, इतना ही है बस, इसमें इतना मैंने किया। और चेक करते हैं कि इतना जो है वो हमारा कंप्लीट करता है नहीं करता यूआई पार्ट को। सो रिफ्रेश करते हैं। अब बोल रहा है कर इज नॉट डिफाइंड, भाई कर जो है वो कहीं पे डिफाइन नहीं है, उसमें कर लिया हुआ है, वो कहीं डिफाइन नहीं है। तो इमेज लिया हुआ है हमने, हमने डेटा नहीं किया, तो डेटा कर लेते हैं इसको, तो मैंने डेटा कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफाइन। अब बोल रहा है फेल टू कंस्ट्रक्ट इमेज, यूज न्यू ऑपरेटर, दिस डॉम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड अ फंक्शन। ठीक है, मतलब हमने इमेज लिया, वो डाल दिया, मैंने इमेज का ये डाल दिया, डेटा डॉट इमेज डॉट ये। चलो अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो रिफ्रेश किया मैंने, पहले प्रोफाइल फैच करेगा, तो प्रोफाइल फैच होने के बाद मिल चुका है फेल टू कंस्ट्रक्ट इमेज। अच्छा, इमेज का क्या सीन बन रहा है इसमें? इमेज हमने यूज नहीं किया इसलिए, चलो कोई नहीं, इमेज को भी हमने इम्पोर्ट कर दिया। अब चेक करते हैं, तो ये आ गया। अब क्या करना है, हम यहाँ पर काम करेंगे डिलीट हैंडलर पे और एडिट पे। तो कॉन्स्ट डिलीट हैंडलर, ठीक है, यहाँ पर हम पहले ट्राई कैच लगाएंगे, ट्राई कैच, और ले देंगे यहाँ पर ना हम यूज करेंगे टोस्ट डॉट एरर, और एरर जो होगा वो होगा एरर डॉट मैसेज। ठीक है, ये हो जाएगा टोस्ट। डिलीट हैंडलर को क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ऑन क्लिक पे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस लिखेंगे बटन, लिखेंगे ऑन क्लिक डिलीट हैंडलर। यहाँ पर जो भी आएगा, जैसे हम पास करिए टोस्ट डॉट सक्सेस डिलीट सक्सेस, ऐसे लिखा मैंने, सेव किया, क्लिक करना डिलीट पे, डिलीट सक्सेस। और यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर इसका कर्सर जो है वो करना है पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर, ये डिफाइन कर दिया। डिलीट 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 काम करेगा। अच्छा, एक चीज़ कि जब हम डिलीट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें क्या चाहिए होगा, हमें उसका रेफरेंस चाहिए होगा, यानी कि आईडी चाहिए होगा, और आईडी हमने क्या किया, वहाँ से बंद कर रखा है, यानी कि मना कर देगा आईडी जाने के लिए, लेकिन आईडी जेट चाहिए, बिना आईडी का काम नहीं बनेगा। तो यार आईडी ले ही लेते हैं। ठीक है, बाकी ना हमें स्लग भी लेना चाहिए था, स्लग SLUG। तो हम उससे क्या क्या कर पाते, उससे हम ये कर पाते कि हम यहाँ पे लिख पाते कि डेटा डॉट आई डी आ रहा है, बाकी यहाँ पर लिखते हैं हम डेटा डॉट स्लग, डेटा डॉट स्लग, या फिर डेटा डॉट आई डी ले लो, वो भी सही बात है कि आईडी कर लिया मैंने, तो आईडी भी सही है, तो आईडी से भी एडिट हो जाता है। तो अभी देखेंगे एडिट में, तो अभी मिल रहा है कैटेगरी अनडिफाइंड, मतलब कि एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, शायद अपडेट हो गया हो हमारा डेटा। तो अब देखते हैं, तो ये आ गया हमारा कैटेगरी, और एक आ गया हमारा आईडी। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो आईडी हमें मिल जाएगा। डिलीट का भी डाउट क्लिक करते हैं फटाफट, तो चलते हैं यहाँ पर कंट्रोल में, यहाँ पर क्रिएट किया मैंने फॉर डिलीट, तो डिलीट रिक्वेस्ट, ये आ जाएगी डिलीट रिक्वेस्ट, आ जाए भाई। सो आई थिंक मुझे ना बार बार इनको स्टार्ट करना पड़ेगा, बट कोई नहीं, कैटेगरी डिलीट विद कॉलन आईडी, डिलीट कॉलन आईडी, और यहाँ पर क्या होगा, डिलीट कैटेगरी बाय आईडी। सेम यहाँ पर आईडी जो है वो हम गेट करेंगे कहाँ से, पैरम में से, यानी कि पैरम लेंगे यहाँ पर, तो एट द रेट पैरम, और इसको हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, शायद ये पैरम ही होता है ना, हाँ पैरम ही होता है पे। और पैरम को हमें यूज़ कर लेना है यहाँ पे, पैरम के अंदर आईडी लेंगे जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, और आईडी हम डिफाइन कर देंगे, ये रहा आईडी। ठीक है, और यहाँ पे डिफाइन कर देंगे आईडी एज अ स्ट्रिंग, वैसे तो रहेगा मोंगो डीबी आईडी हो, लेकिन तुम डिफाइन कर दो आईडी। ठीक है, अभी करते हैं, चलते हैं सर्विस के अंदर, एक सर्विस ये रही, एक ये रहा, एक ये रहा, और अच्छा सर्विस के अंदर नहीं जा पा रहे हैं हम, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, लिख दिया एसिंक सर्विस आईडी एज अ स्ट्रिंग, यहाँ काम करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, तो बोला डिलीट कोई है नहीं भाई, डिलीट को तो मैं इंपोर्ट नहीं किया हमने, तो डिलीट भी इंपोर्ट कर लो, ये इंपोर्ट कर लिया। सेम यहाँ पर क्या करना है, डिलीट करना है बाय हेल्प ऑफ आईडी, तो फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, डिलीट क्या करना है आईडी के बिहाफ पे, तो आईडी आ गया, सिलेक्ट कोई सिस्टम नहीं है, इफ ऑल को रिमूव करते हैं, लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी, इफ
नॉट ऑफ कैटेगरी, तो क्या करना है, बैड रिक्वेस्ट करनी है, रिटर्न कर देना है यहाँ से, रिटर्न। एल्स में क्या करना है, मैसेज कैटेगरी डिलीटेड, इसको हमें कॉल करना है। अब एक चीज कि बैड रिक्वेस्ट करना है, तो एक बार क्लोज करता हूँ मैं, एक बार इसको अदर ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया, ओपन इन वी एस कोड, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है मुझे, बैड रिक्वेस्ट करनी है। अच्छा, एक बैड रिक्वेस्ट यहाँ पर भी करनी थी मुझे, ये रही यहाँ पर बैड रिक्वेस्ट, करना थ्रो न्यू बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन, ये मुझे इंपोर्ट करना था, बैड, अरे, एक्सेप्शन, बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन विच इज कैन नॉट प्रोसेस इमेज, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो ये मिलता है क्या, सिक्योर यूआरएल, या फिर आपको ओके मिलता है, अगर देखा जाए तो ओके मिलता है क्या, ओके, या फिर स्टेटस कुछ मिलता है क्या, नहीं मिल रहा है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे ना सिक्योर यूआरएल भी चेक कर लेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्रो न्यू नॉट फाउंड एक्सेप्शन विच इज कैटेगरी नॉट फाउंड, ये मुझे करना है डिलीट के लिए। और सेम काम करते हैं, डिलीट हो गया। अच्छा, डिलीट के लिए जो हमने कैटेगरी का डेटिव क्रिएट किया है, ये रहा, यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक्सपोर्ट क्लास कैटेगरी आईडी डीटीओ। यहाँ पे क्या जाएगा, आईडी हो जाएगा जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, इसको लिखेंगे इज मंगो आईडी, कुछ पास करना है क्या, मैसेज आईडी मस्ट बी अ मंगो डीबी आईडी, और यहाँ पास कर देंगे इज नॉट एम्प्टी, मैसेज आईडी इज रिक्वायर्ड, कॉपी। अब चलते हैं यहाँ पर कंट्रोल में, तो यहाँ पर ये नहीं रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा एज अ डेटा, और यहाँ से इसको रिमूव कर लेंगे, तो यहाँ पूरा पूरा आ जाएगा, लिख देंगे डेटा डॉट आईडी, ठीक है। अब इसमें आते हैं, तो ये हमारा मिल जाएगा स्ट्रिंग टाइप का, ये फाइंड करेगा। एक और क्रिएट करते हैं, मैं करूँगा एडिट के लिए, तो एसिंक पुट रिक्वेस्ट फॉर एडिट आईडी, एडिट कैटेगरी बाय आईडी, तो एडिट कैटेगरी बाय आईडी जिसमें हम डेटा डॉट आईडी पास करेंगे। ये मैं फटाफट लेता हूँ, क्योंकि सेशन जो है भाग जाएंगे, फिर मुझे ना थोड़ा सा दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं स्ट्रिंग में मेहनत करूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं इतना पास किया है, और अपडेट का डिटेल ले दूंगा, तो लिख देते हैं अपडेट कैटेगरी डीटीओ, अपडेट कैटेगरी डीटीओ। इसमें क्या होगा, इसमें नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, ये तो मैं पास करना ही है, साथ में स्टेटस, तो पास कर देंगे स्टेटस जो कि बूलियन होगा, लिख देंगे इज नॉट एम्प्टी, स्टेटस इज रिक्वायर्ड, ये मैंने पास कर दिया। और इसको यूज़ भी करना पड़ेगा, तो यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ले लेंगे, ये मैंने ले लिया, और इसमें पास करना है मुझे एट द रेट बॉडी, और इसमें पास कर दूंगा बॉडी इक्वल्स टू दिस, और मैं पास कर दूंगा बॉडी, इसको ऐड करना पड़ेगा, तो लिखते हैं डेटा कॉलन, यहाँ से इंपोर्ट कर लूंगा मैं डीटीओ को, अपडेट वाले को, तो अपडेट, ये मैं ले लिया अपडेट वाला, और यहाँ लिख दिया मैंने, इस तरीके से सेव किया, सेव किया, ये बन गया मेरा पोर्ट के लिए। लेकिन हमें गेट भी करना है पहले, तो गेट का भी करना पड़ेगा, तो एक रिक्वेस्ट गेट के लिए, गेट बाय आईडी, तो गेट कैटेगरी बाय आईडी, पर हम आ जाएगा डी आ गया, तो गेट कैटेगरी बाय आईडी सर्विस, ठीक है। अब मैं बार बार नेम गलत लिख रहा हूँ, बट आप ना सही करना जिससे आपको प्रॉपर एक आंसर मिल पाए। तो एसिंक इस तरीके से आईडी जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप लिखोगे कि आपको डेटा चाहिए, तो कॉन्स्ट कैटेगरी इक्वल्स टू अवेट दिस डॉट, दिस डॉट कैटेगरी मॉडल, दिस डॉट कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी ऑफ आईडी, ठीक है। फिर उसके बाद इफ
नॉट ऑफ आईडी, अगर वो आईडी नहीं मिलती है तो आप इस समय पास कर दोगे ये वाला। तो मैंने पास कर दिया एक्सेप्शन ये वाला, कैटेगरी नॉट फाउंड। अगर मिल गया तो डॉट सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट कर सारे भेजना है, तो रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली इसको, रिटर्न इस तरीके से। ठीक है। अब इनको लगाते हैं, जितना हमने यूआई एपीआई क्रिएट कर ली, ये पेज इनफ है अभी के लिए, और इनको यूज करते हैं। जैसे कि हम एडिट डिलीट करें, तो डिलीट में ना पहले एक पॉपअप आए कि आर यू वांट टू श्योर टू डिलीट दिस कैटेगरी, क्योंकि देखो सीधी बात है, कैटेगरी अगर डिलीट हो गया तो सर्विस जो है वो काम करना बंद कर देगी, क्योंकि यही इसी पे डिपेंड होगा पूरा पूरा जो हमारा ऐप है। तो एक स्वेल या फिर स्वीट अलर्ट, इसको इंस्टॉल करते हैं पैकेज को, जो हमें थोड़ा सा एक फील देगा कि हाँ यार तुम जो यूज करो ना एक अच्छी चीज बना रहे हो। मतलब मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल रहा हूँ, बट हाँ ये सही बात है कि हम उसको सही बता रहे हैं। ठीक है। तो इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया यहाँ पे। अब इसको डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे आते हैं। इसका यूज तरीका कैसे है कि तुम्हें इंपोर्ट करना है स्वेल को, तो मैं सिंपल स्वेल को इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर। और मैं इससे कंफर्म करूंगा कि आई वांट टू श्योर टू डिलीट, एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मैं लिखूंगा ट्राई टेक्सचर। ठीक है। कंफर्म दिया होगा सेव के लिए, डोंट सेव के लिए, तो ये देखो यहाँ पर ये दिए हुए हैं, जब भी कंफर्म पे क्लिक करते थे ये, अदरवाइज ये कस्टम डायलॉग पोजीशन या फिर कस्टम एनिमेशन। ठीक है। कंफर्म बटन, इस पे क्लिक करो तो यस हो जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो नो हो जाएगा। ठीक है। तो मैं ये वाला यूज़ करता हूँ अभी, जो मैंने कोड कॉपी किया था, ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, सोयल मैंने डाल दिया। और एक काम करते हैं, म्यूटेशन में म्यूटेशन क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर हमें करना है, एक म्यूटेशन लेना है। तो ये वाला लेते हैं, क्यूट क्रिएट वाला है, इसी को यूज़ कर लेते हैं। डिलीट कैटेगरी, कैटेगरी म्यूटेशन, इतना लेते हैं। म्यूटेशन ले लिया, जिसमें डेटा आएगा और एक आ जाएगा आईडी, सॉरी आईडी आएगा, डेटा नहीं आएगा। और आईडी को क्या करेंगे, लगा देंगे डिलीट स्लैश प्लस या फिर सिंपल सा डॉलर आईडी। डिलीट टैग का होगा, ऑथराइज होना चाहिए, टैग इन्वर्ट करेगा इसको, और इसको ले लेंगे यूज डिलीट म्यूटेशन कॉपी। चलते हैं यहाँ पर और इसको इंपोर्ट करते हैं, तो कॉस्ट समथिंग फ्रॉम यूज डिलीट म्यूटेशन, इसमें मिलेगा डिलीट फंक्शन और डिलीट रेस्पॉन्स। और इसको ना हम यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर हमें डिलीट रेस्पॉन्स जो है काम करना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिलीट के लिए। एक तो ये बार बार जो ये दिमाग खराब करता है उसका सीन अलग बनता है, कि इसको भी सही कर देते एक बार यार। ठीक है। तो ऑथ के अंदर आऊंगा मैं, ऑथ के अंदर एक टेम्पलेट नाम से फाइल क्रिएट करूंगा मैं सोच रहा था नहीं करना पड़े, लेकिन हाँ ये चाहता है कर, टेम्पलेट डॉट जी एस एक्स आर एफ सी, और यहाँ पे लिखते हैं ऑथ टेम्पलेट, और ये रहेगा यूज क्लाइंट। और यहाँ पे लेंगे हम चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को डाल देंगे यहाँ पर चिल्ड्रन, इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर, स्टेट स्टेट नहीं, ऑथ स्लाइस पाथ या फिर यूजर स्लाइस पाथ। इसके बाद ले लेंगे लोडिंग स्टेट, तो कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग इक्वल्स टू यूज स्टेट ऑफ ट्रू। ठीक है। यूज इफेक्ट ले लेंगे इफ यूजर ईमेल, देन ये एल्स में करना नेविगेट करना है, तो कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू यूज राउटर नेविगेशन लेना है, और यहाँ पे आ जाएगा राउटर डॉट पुश स्लैश डैशबोर्ड। ठीक है। और लोडिंग स्टेट को ले देंगे इफ लोडिंग रिटर्न मिन एच स्क्रीन,
फ्लेक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर और डब्लू फुल लिख दिया हमने लोडर। इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ये हमने कर लिया इंपोर्ट। तो अब क्या है, जब मैं स्क्रीन पे आऊंगा तो मुझे लोडर शो होगा। इसके बाद ये मुझे डैशबोर्ड पे ले जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं लेके गया। भाई बहुत ही बेकार काम किया इसने। मैंने बोला कि अगर ये होता है तो लोडिंग को फॉल्स कर दो और डैशबोर्ड पे लेके जाओ, अदरवाइज इस पर लोडिंग फॉल्स करना। सही है, अब मैंने उल्टा कर दिया। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो ये आ चुके हैं हम डैशबोर्ड में, सर्विसेज में। अब ये दोबारा मान ही जाएगा। जिन पे क्लिक किया तो ये आ गया, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था। हमें थोड़ा सा इसको और कस्टमाइज करना है। तो और आते हैं, क्या बोलते हैं, आर यू वांट टू आर यू वांट टू आर यू श्योर टू डिलीट कैटेगरी। और एक कैंसिल बटन होगा, एक डेलीट बटन होगा, कन्वर्ट में लिखा हुआ डिलीट। और देन इवेंट टेक्स्ट कुछ भी नहीं है। देन में करना है हमें हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है, और जो कि एक एसिंग फंक्शन होगा, वी नो ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर होगा कन्फर्म है तो, मतलब कन्फर्म है तो ये दिया हुआ है इन्होंने। देखो यहाँ पर करना है हमें ये सोइल डॉट फायर सक्सेस वन होगा। उससे पहले यहाँ लिखते हैं क्या। और हाँ, ये यूज था, तो जैसे कि हमने बटन यूज किया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग बटन, वो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या, हम कस्टम बटन को यूज करते हैं, यहाँ पर कस्टम बटन को यूज कर सकते हैं, जिसमें लेवल तो कुछ भी नहीं होगा। सेव कर देते हैं। तो कस्टम बटन तो यूज तो किया, लेकिन कुछ ऐसा आ रहा है जो नहीं है अच्छा। चल छोड़ो, हम ये वाला यूज करते हैं। और इसमें ही हम लोडिंग स्टेट को लगा लेंगे, जैसे कि डिलीट रेस्पॉन्स डॉट इज लोडिंग, सी जी स्पिनर, एनिमेट स्पिन। चलो समझ जाता, मेरी बात बता दो। इतना तो ये काम करता है, बाकी तो नहीं काम करेगा। ये मैंने कर दिया। और टेक्स्ट वाइट ही करना था, सॉरी। ये हो जाएगा वाइट। और सेम डिसेबल्ड कर लेंगे, डिसेबल्ड कौन सा, डिलीट रेस्पॉन्स डॉट इज लोडिंग। ठीक है, ये हो जाएगा लोडिंग। और क्या करना है, फंक्शन यानी डिलीट हैंडलर कॉल कराना है, डिलीट हैंडलर। तो हो जाएगा ऑन गेट पे, यहाँ पे आएंगे कॉस्ट रेस्ट समथिंग फ्रॉम अवेट, ये पास कर दिया। और इसके अंदर पास करना है आईडी। तो आईडी कहाँ से आएगा, डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी। सिंपल पास किया डेटा डॉट आईडी, और यहाँ से आ जाएगा डेटा, और यहाँ से आ जाएगा एरर। ठीक है, तो ये मैं ले लूंगा। और डेटा आता है, यानी कि इफ एरर, तो हम पास कर लेंगे यहाँ पर क्या, ये स्वेल डॉट एरर। ये मैं अभी के लिए कमेंट करता हूँ, स्वेल डॉट फायर। ये आएगा एरर टाइप का। और जो भी एरर आएगा वो मैं पास कर दूंगा, एरर। ये मैंने पास कर दिया। अच्छा, इसका वो क्या है, इसमें टाइटल दिया हुआ है और एच टी एम एल एज स्ट्रिंग और आइकन दिया हुआ है। ठीक है, मैं आइकन पास कर दिया, मैंने पास कर दिया एरर डॉट मैसेज। एल्स में स्वेल डॉट फायर सक्सेस डेटा डॉट एम एस जी सक्सेस, यहाँ से रिटर्न कर दूंगा इस फंक्शन को। ठीक है, इतना मैंने काम किया। लेट्स सी ये वर्क करता नहीं करता, और आई थिंक सो अब ये वर्क करना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ कि जो हमारा एडमिन कैटेगरी है उसमें भी देखना था कि हमने इसको दोबारा से कॉल किया नहीं किया, तो किया हुआ है। इसमें मैंने क्लिक किया, आर यू वांट टू श्योर डिलीट कैटेगरी। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि ये तो आ रहा है, अच्छी बात है। सक्सेस हमने टाइटल दिया हुआ है, आइकन नहीं दिया, तो यार आइकन भी देना बनता है। आइकन देते हैं एक तो तरीके से क्वेश्चन वाला, आपके देते हैं। तो ये आ रहा है, सही है। और कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज करते हो। बाकी मुझे क्या करना था, मुझे इमेज को भी डिलीट करना था, क्योंकि इमेज को क्या करूँगा मैं, कोई काम तो करेगा नहीं इमेज का। तो वो मुझे डिलीट करनी थी। तो डिलीट का तो मैंने ले लिया था यहाँ पे सर्विस का। देखो यहाँ पर डिलीट कर रहे थे हम, ये डिलीट की अभी के, मैं कमेंट करता हूँ इन चीज़ों को यहाँ पे। तो क्या करना है, उसको डिलीट भी करना है। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले तो जो कैटेगरी अंदर पब्लिक आईडी है उसमें करेंगे, इफ कैटेगरी, कैटेगरी। अच्छा, इसको ना स्टार्ट करना पड़ेगा, आई थिंक तभी ये वर्क करेगा। इसको स्टार्ट किया मैंने, प्लस प्लस करते हैं एक बार। यह लिखता हूँ मैं, इफ कैटेगरी डॉट
कैटेगरी डॉट इमेज डॉट पब्लिक आईडी, ये होती है। तो क्या करना है हमें, डिलीट करना है। तो लिखेंगे अवेट क्लाउडिनरी, क्लाउडिनरी डॉट डिस्ट्रॉय। तो क्लाउडिनरी हमने यहाँ पे यूज भी किया हुआ है वैसे, तो ये रहा, मैं यही वाला यूज लेता हूँ, ये लिख दिया मैंने। यहाँ पे आ जाएगा क्लाउडनरी डिलीट, सॉरी अपलोडर डॉट डिस्ट्रॉय, सॉरी अपलोडर डॉट डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय क्या आ जाएगा, पब्लिक आईडी। क्या ये फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो चेक करते हैं। तो डिस्ट्रॉय एग्जिस्ट करता है, जिसमें पब्लिक आईडी पास नहीं होती है, तो ये एग्जिस्ट करेगा और ये काम कर देगा, ठीक है। तो अगर पब्लिक आईडी एग्जिस्ट होगी उसमें, तो बता देगा हाँ ये एग्जिस्ट है, तब हमें ये डालनी है, ठीक है। सो लेट टेस्ट कि हमारा ये डिलीट किया मैंने, डिलीट, यस डिलीट किया, और एक इशू आ चुका है, बोल रहा है कैन नॉट एक्सेस डेटा बिफोर इनिशियलाइजेशन। डेटा को हम एलियास तो नहीं करते, लेकिन हाँ हाँ ये लगा सकते हैं, डेटा एज अ डेटा, और यहाँ पर मैं ये पास कर दूंगा, ठीक है। अब तो ये काम करना चाहिए, डिलीट किया, सक्सेस, डिलीट हो गया भाई, रियलिटी। अगेन डिलीट करते हैं, डिलीट हो गया, ठीक है, इस तरीके से। बाकी ना यहाँ पर एक मैसेज होना चाहिए, अगर कोई भी कैटेगरी नहीं है हमारे पास तो पेज में आते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको लगाता हूँ टर्नरी में। अगर होता है तो ये दिखाओ, अदरवाइज तुम्हें ये दिखाना है क्या, टेबल रो में स्पैन करके, विच इज नो डेटा फाउंड, और फॉन्ट को पी ब्लैक कर लेंगे, या पी सेमी बोल्ड कर लिया, मैं पी एस एम बोल्ड, टेक्स्ट एक्सेल कर लिया, यानी कि आ तो रहा है लेकिन टेक्स्ट जो है वो वाइट कर दिया है, टेक्स्ट वाइट नहीं करना, टेक्स्ट ब्लैक करना है, ठीक है। ब्लैक कर लो, म्यूटेड तो किया था, चलो म्यूटेड भी कर लिया था, ग्रे कर लेते हैं, ग्रे 200, 400 या 500 करते हैं, तो मैंने कर दिया 300, ना 400 ना 500 ना ही 400 का लेते हैं, तो सही है। क्रिएट पे क्लिक करते हैं, मैं आगे आता हूँ, मैंने क्रिएट किया कोई भी, मैंने लिया बुटीक हॉल, मैंने ले दिया डिस्क्रिप्शन उसके बारे में, एक इमेज डाल दी मैंने, तो ये डाल दी इमेज, ऐड पे क्लिक किया, तो ये कैटेगरी अपलोड हो गई। बैक पे आते हैं तो अपलोड होगी कैटेगरी, ये रही। और डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब हमें करना है, ऐड पे क्लिक करना है, उसका पेज क्रिएट करना है। तो आते हैं, ये रहा हमारा कैटेगरी, लिखते हैं यहाँ पे एडिट विद उसका स्लग, ठीक है, स्लग भी होना चाहिए। तो हमने क्या किया है, हमने बोला हुआ है कि स्लग, तो स्लग आएगा ऐसे, उसके अंदर एडिट फोल्डर, ठीक है। फिर उसके अंदर आएगा पेज डॉट जे एस एक्स, आर ए एफ सी, रिएट एरो फंक्शन, मैंने बोल दिया एडिट कैटेगरी, ये दे दिया मैंने। और इसमें सेम रहेगा क्रिएट वाला, तो मैं क्रिएट को ही कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ये लिया मैंने कॉपी, कंट्रोल ए सी, और यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ एडिट में। तो इसका नाम चेंज कर दूंगा मैं, इसका नाम चेंज हो जाएगा एडिट कैटेगरी पेज। सेव करते हैं, और जैसे एडिट पे क्या था कि ये लिखा हमने, क्लिक किया तो मुझे उस पेज पे लेके जाएगा जो हमारा एडिट करेगा कैटेगरी को। तो देखते हैं एक बार, तो आ जाओ भाई कैटेगरी, ये आ गया एडिट कैटेगरी। इसका नाम चेंज कर दें, तो इसका नाम जो है, कहाँ है भाई, अच्छा अगर हम स्लग के बेस पे अपडेट करें तो वो भी अच्छा है ना, स्लग के बेस पे अपडेट करें, लेकिन जहाँ पे पाथ भी बन रहा है तो सही लग रहा है देखने में तो, लेकिन चलो सही है, तुम कह रहे हो सही है फिर तो। वैसे मैं सोच रहा था कुछ और करने की, लेकिन अभी इतने ही रह देते हैं, जितना हो सके उतना काम खींचते पहले। और यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एडिट कैटेगरी ब्रेड क्रम में, ठीक है। ये हमारा हो गया एडिट कैटेगरी का, ये हमारा पाथ हो गया। और हमें क्या करना है, यहाँ पर नेम डिस्क्रिप्शन कैटेगरी, इनको फाउंड आउट करना है, यानी कि हमें पहले तो एक एपीआई कॉल करना है, कौन सा वाला, ये वाला, ये तो काम हो गया, डिलीट का काम हो गया, ये वाला काम हो चुका है। अब काम करना है इस पर गेट वाले पे, यानी सिंगल को हमें फाइंड करना है बाय हेल्प ऑफ आईडी। तो इसके लिए मैं आता हूँ अपने यहाँ पर एडमिन कैटेगरी वाले में, और एक क्वेरी क्रिएट करना है मेरे को, तो क्वेरी वाली कॉपी कर ली मैंने, पेस्ट कर दिया मैंने,
यहाँ पर कोई भी टैग नहीं होगा, टैग हो सकता है लेकिन सिंगल वाला करते हैं, तो यहाँ पर ले लेते हैं सिंगल कैटेगरी, कैटेगरी। ठीक है, और इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा टैग। इसमें क्या होगा, गेट बाय कॉलन आईडी, और आईडी कहाँ से आएगा, आईडी यहाँ से आएगा, ले देंगे गेट कैटेगरी। और गेट रिक्वेस्ट होगा, सिंपल है, सही है, लिखते हैं यूज गेट कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी क्वेरी सेव करते हैं, पेज पे आते हैं और पहले हम गेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉज समथिंग फ्रॉम यूज गेट कैटेगरी, यूज गेट कैटेगरी, और इसे पास करना है पैरम्स, तो कॉन्स पैरम्स इक्वल्स टू यूज पैरम्स, और लिख देंगे पैरम्स डॉट आईडी। ठीक है, और इसके अंदर हमें काम करना है। अच्छा, इसमें पेजेस मिलते हैं क्या, इन पेजेस में हमें ये पैरम्स मिलते हैं? तो मैं कंसोल डॉट लॉग देखूंगा एक बार, कंसोल डॉट लॉग, क्या ये प्रॉप्स के अंदर मुझे ये डेटा जो है मिलता है मेरे को? तो अभी तो कंपाइल मिल रहा है लॉगिन में, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि शायद बैकएंड जो है डंप हो गया क्या। तो बैकएंड डंप नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये नेक्स्ट जीएस जो है ये कभी कभी डंप कर देता है, ये मैंने किया। और मैं आता हूँ सर्विस में, एडिट में, तो ये हुआ। बाकी यूज पाथ नेम, यूज प्रेम्स इज नॉट डिफाइन बोल रहा है, तो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। एक बार मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल चेक करता हूँ, क्या मुझे ये जो प्रॉप्स है इसमें कुछ मिलता है, ये जो प्रॉप्स है। ठीक है, तो इसमें परम्स मिलता है जो कि प्रॉक्सी होता है एक, मतलब प्रॉक्सी मतलब उसमें हमें यूज का यूज करना पड़ेगा एक, जैसे कि मैं अभी के लिए इसको कमेंट करता हूँ, मैंने बोला कॉन्स्ट पैरम्स इक्वल्स टू यूज, और मैंने पास कर दिया प्रॉप्स डॉट पैरम्स, PARAMS, और यूज लाइन मार्क किया हुआ है हमने। और मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ, यहाँ पर डेटा लिख दिया मैंने, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डेटा प्रिंट करता हूँ। तो मैंने दो चीज प्रिंट की है, पहला प्रिंट किया है पैरम्स, एक प्रिंट किया डेटा। तो देखते हैं क्या मिलता है, देखो पैरम्स मिल रहा है और स्लग, अच्छा स्लग मिल रहा है सॉरी, तो यहाँ पे स्लग आएगा, तो SLUG आएगा, तो स्लग सेव कर दिया मैंने, तो ये आ गया डेटा। ठीक है, सही है, अनुमान सही था, थोड़ा लेट हुआ लेकिन सही हुआ। अब क्या करना है, यहाँ पर इन चीज़ों को रखना है इफ में। ठीक है, और यहाँ लगाना है लोडिंग स्टेट, इफ डेटा, नहीं डेटा नहीं, लोडिंग लेते हैं, तो इज लोडिंग, रिटर्न min एज स्क्रीन, फ्लेक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर हो गया, W फुल कर लिया हमने, यहाँ पे आ जाएगा लोडर, और लोडर को मैं इंपोर्ट कर लूंगा यहाँ से। सेम, अगर कोई एरर अकर्ड होता है, इफ एरर देन, अच्छा ये बटन तो हमारा यूज चाहिए था हमें, अगर बटन आ रहा है तो बटन को दिखाना था, बाकी ये जो फॉर्मेट है इसके अंदर लोडिंग स्टेट लगना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, चलने तो सही चल रहा है। सेम एरर के लिए ले लेंगे, एरर क्या आ जाएगा, एरर कंपोनेंट। ठीक है, डेटा जो है वो फिल करेगा डेटा डॉट नेम में, डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, और इमेज रहेगा एक, प्रीव्यू इमेज नाम से फील्ड है, इसको कर देंगे डेटा डॉट इमेज डॉट इमेज URI। ठीक है, अब इमेज तो हम यहाँ ले ही रहे, अगर इमेज आती है ठीक है, और ये ऑप्शनल पार्ट है, अब वो इमेज अपलोड करे या नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऑप्शनल रहेगा। साथ ही क्या करना है हमें, प्रीव्यू इमेज तो सही है, एक ना स्टेटस, जो क्या होगा, बुलियन टाइप का होगा, बाय डिफॉल्ट फॉल्स मान लो, और उसको क्या करेंगे,
डेटा डॉट इस पब्लिक रखेंगे। ठीक है, लिख लेंगे स्टेटस, और ये भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, स्टेटस इज रिक्वायर्ड। अभी सेव करते हैं। एक बार मैं बैक आता हूँ, एक बार मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया, डेटा फिल हो गया, कैटेगरी इमेज हमें दिख रहा है। अच्छी बात दिख रहा है तो। और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना है कि उस इमेज को, यानी कि इस प्रीव्यू इमेज को भी पास करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो इमेज पिकर है हमारे पास, इमेज पिकर नहीं, इसके नीचे ही मान लो एक इमेज हम डाल देते हैं। जैसे कि मैं इसको हाफ में कर लेता हूँ, इस इमेज पिकर को हाफ साइज में कर लेता हूँ। तो मैं आता हूँ फॉर्मेट के अंदर, इस वाले को मैं ले लूंगा फ्लैक्स में। ये मैंने पास कर दिया। ग्रिड लेते हैं, ग्रिड कॉल्स टू, एक कॉलम में ये हो जाएगा। और एक ले लेंगे इमेज, क्लास नेम डब्लू फुल py3, और मेन सही है अपनी जगह। बाकी एस आर सी लेते हैं, ऑल्ट लेते हैं, मैंने पास कर दिया इमेज डी, क्योंकि इमेज फिक्स होता है इसमें, इमेज डी कर लो। एक पास कर दिया हमने विड्थ, विच इज़ 1000। हाइट पास कर दी 1000। और मैं पास करता हूँ एच 40 पिक्स, 40 नहीं सही रखते हैं अभी के लिए। और मैंने पास कर दिया वैल्यूज डॉट प्रीव्यू इमेज। इतना मैंने सेव किया, तो इमेज जो है वो काफ़ी बड़ी है। तो इतनी बड़ी तो इमेज नहीं चाहिए हमें, हमें छोटा ही करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर इसको लेता हूँ मैं एक डिव के अंदर, ये ले लिया मैंने। और ये सिर्फ और सिर्फ एलजी तक सीमित है, बाकी क्या होगा, ग्रिड कॉल 1 हो जाएगा, यानी कि मोबाइल साइज पर ये ऐसा रहेगा। और क्या करना है, मेरे को इसका साइज फिक्स करना है। जैसे कि एच जो है मुझे करना है 20 VH। बाकी यहाँ पर जो क्लास नेम है वो क्या करना है, ये 20 VH जो है इसके लिए है। और यहाँ रहेगा एच फुल ऑब्जेक्ट कवर, कवर। ठीक है, कंटेन कर लेते हैं। मैंने कंटेन कर लिया इस तरीके से, तो जो भी इमेज है वो ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे आएगा एडिट कैटेगरी। ठीक है, जो भी हम एडिट करेंगे वो एडिट हो जाएगा, और वहाँ पे वो चेंज होना चाहिए। तो ये बन गया। अब इसको अपडेट करना है। अब स्टेटस भी लगाना पड़ेगा, मतलब मतलब वो वाला स्टेटस नहीं, अलग से, मतलब क्या करना है, हमें एक लिखना पड़ेगा .mb3। लेबल लेते हैं कैटेगरी स्टेटस, स्टेटस, स्टेटस। और यहाँ पे लेते हैं इनपुट टाइप चेकबॉक्स, यानी कि फील्ड, FIELD। और टाइप चेकबॉक्स, ये आ गया चेकबॉक्स। और लेबल हमने लिया हुआ है ना, क्लास लगा लेते हैं। और मैं इसको ऊपर करता हूँ चेकबॉक्स को, यानी कि ऐसे रखते हैं, क्लास PX2 कर लिया। PX कोई फायदा नहीं पड़ेगा वैसे, MX से पढ़ना चाहिए, MX2 बोलते हैं। ये कर लिया मैंने MX2। ठीक है, इस पर क्लिक करेगा तो चेकबॉक्स जो है वो काम करना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें जो फील्ड का नाम होगा, यानी कि एक नेम फील्ड होती है जिसमें डाल दिया हमने स्टेटस, स्टेटस, यानी कि ये वाला। ठीक है, और जो भी मैसेज होगा, एरर मैसेज, वो हम शो करेंगे यहाँ पे। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। इसमें अगेन इसको ना एक MB3 में लेते हैं, और इसके अंदर लेते हैं एरर मैसेज, क्योंकि ये हमें जो है दिखाना है। तो ये हो जाएगा एरर मैसेज, नेम, स्टेटस। और इसका जो आईडी है, कैटेगरी स्टेटस, इसका भी आई डिफाइन कर देंगे, ये वाला। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो इस पर चेक करेगा। अब हमें करना है, डेटा पोस्ट करना है, डेटा भेजना है। सेम काम आता है डेटा भेजने का, जो सबसे मुश्किल काम बोल सकते हो वो डेटा भेजना ही होता है।
और वो भी तुम्हें भेजना है अलग अलग तरीके से। जैसे कि अगर इमेज तुमने डाला हुआ है, यानी कि इमेज आ रहा है, तो मतलब तुम्हें डेटा भेजना है फॉर्म डेटा में। अगर नहीं आ रहा है तो तुम्हें डेटा भेजना है सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर कंडीशनल बेस तुम्हें डेटा पोस्ट करना है। तो देखते हैं कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला इफ वैल्यूज डॉट इमेज, तो पास करना है ऐसा जिसमें स्टेटस भी जाएगा, स्टेटस, स्टेटस, ठीक है। और एल्स में ये इमेज नहीं रहेगा, मतलब इमेज को है ना, ये हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म डेटा भेजना है, ठीक है। यहाँ पर ना एक क्रिएट करते हैं अपडेट ऑब्जेक्ट, अपडेट ओबीजे, जो क्या है, डेटा, जो क्या है अभी के लिए नल है, ठीक है। और ये लिया मैंने। जब ये काम हो जाएगा तो इसका क्या करेगा, अपडेट ऑब्जेक्ट और डेटा में फॉर्म डेटा को डाल देगा। अब इसमें आते हैं, हमने बोला कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू, डेटा नहीं सॉरी वैल्यूज ही रहेगा इसमें। बस इसमें क्या करना है हमें, इसमें रहेगा वैल्यूज, जो वैल्यूज आ रही है ये। अब इसमें क्या नहीं रहेगा, इसमें नहीं रहेगा प्रीव्यू इमेज, यानी कि जो प्रीव्यू इमेज है वो हट जाएगा। तो प्रीव्यू कर देंगे अनडिफाइंड, ठीक है, इस तरीके से। अनडिफाइंड मतलब हट जाएगा अपने आप। अब जब हम भेज रहे होंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक म्यूटेशन क्रिएट करना है जो एडिट करेगा। तो यहाँ पर आएंगे हम, लेकिन यहाँ पर गेट और यहाँ पे क्रिएट के लिए था ना, वही सेम कॉपी करना है। नीचे वाले में आते हैं और लिखते हैं एडिट कैटेगरी, एडिट कैटेगरी। और यहाँ पे आ जाएगा एडिट स्लैश आईडी। तो एक तो आएगा आईडी, एक आएगा डेटा, और यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा आईडी डेटा। ये आईडी आ गया, डेटा का मैं पास कर दिया, टोकन आ जाएगा, पोस्ट हो जाएगा, नहीं पोस्ट नहीं पुट होगा, ठीक है। और जो गेट कर रहे होगे तो सिंगल कैटेगरी को भी वैलिडेट करोगे, यानी कि यहाँ पे कॉमा लगा के तो सिंगल को भी दोबारा से कॉल करना है, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पर यूज कैटेगरी म्यूटेशन, यूज एडिट कैटेगरी म्यूटेशन, और इसको हम यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पे लेके आते हैं इसको, पहले तो इंपोर्ट करते हैं। तो यूज एडिट कैटेगरी म्यूटेशन इंपोर्ट कर लिया हमने, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एडिट कैटेगरी फंक्शन और एडिट कैटेगरी रेस्पॉन्स, एडिट कैटेगरी रेस्पॉन्स। ये मैंने कॉपी किया, ये चला जाएगा यहाँ पर इस लोडिंग में। और इसको मैंने कॉपी किया, ये आ जाएगा यहाँ पे, इसमें पास करना है डेटा। तो ये जाएगा पहले आईडी, तो आईडी जो है वो हमारी कौन सी होगी, जो हमारा यहाँ से आ रहा है, कहाँ से, डेटा में से। तो डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी, इसके बाद आएगा डेटा, जो कि ओरिजिनल में पास करना है, वो आएगा हमारा डेटा कॉलन अपडेट ऑब्जेक्ट डॉट डेटा, ये हमें पास करना है। चाहे वो फॉर्म डेटा हो, चाहे वो ऐसा डेटा क्यों ना हो, ये तुमने पास कर देना है, ठीक है। इमेज नल पास कर दी, प्रीव्यू पास कर दिया, ये पास कर दिया, ठीक है। अब जो डेटा है इसको एलियास क्रिएट कर लेंगे एज डेटा, डेटा डॉट एम एस जी, और ये एरर, ठीक है। रीसेट फॉर्म नहीं होगा यहाँ पर, तो इसको हटा दो, रीसेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कंसोल लॉग डेटा कर लिया, ये हट गया। अब इसको आते हैं और बैकएंड में ट्राई करते हो। देखो हमारे लिए लॉगर्स हैं कितने अच्छे लग रहे हो, थोड़ा फील आ रहा है कि हैकर वाला। या तो ओके ओके, क्लोज नहीं करना था, क्लोज हो गया क्या, नहीं क्लोज नहीं हुआ, सही है। और क्या सेशन मिल रहा है, हाँ सेशन मिल रहा है, यानी कि अभी तक मैं काम कर सकता हूँ। तो मैं ऐड पे काम करूँगा फटाफट। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक फाइल भी आ रही है, फाइल जो कि क्या है, एक्सप्रेस डॉट मल्टर डॉट फाइल, ठीक है। यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तीन चीज़ें मुझे मिल रही होंगी। पहले तो क्या करते हैं, डेटा फाइंड करते हैं। तो मैंने पहले फाइंड कर लिया कि कॉन्स्ट कैटेगरी अवेट दिस डॉट कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी ऑफ आईडी, ठीक है, ये मिल गया।
अगर ये फाइंड नहीं होता है विच मीन्स कि हमारा जो काम है वो गलत है। तो इफ नॉट ऑफ कैटेगरी देन थ्रो न्यू बैड रिक्वेस्ट, थ्रो न्यू नॉट फाउंड एक्सेप्शन। मैंने पास कर दिया कैटेगरी नॉट फाउंड। अब कैटेगरी मिल चुकी है। अब हमें चेक करना है कि फाइल है कि नहीं। तो पहले फाइल के लिए तो इफ फाइल, इफ फाइल, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट फाइल है वो डिलीट करनी है। तो अवेट, तो कॉन्स्ट रेस, रेस लेते हैं अभी के लिए। हमने क्या करना है, अवेट करना है। और किसका वेट करना है, हमें करना है क्लाउडिनरी का। तो क्लाउडिनरी यानी कि जो हमने ये लेना है, यहाँ से करना है डिलीट रिजल्ट, लिखना है डिस्ट्रॉय। क्या करना है, जो कैटेगरी है उसके अंदर डॉट इमेज नाम से जो है, इसके अंदर पब्लिक आईडी ये। अब इसके अंदर मिलता है एक स्टेटस, यानी कि इसमें दो रेस्पॉन्स मिलते हैं। अगर हम चेक करें डिस्ट्रॉय में क्या मिलता है, डिस्ट्रॉय मिलता है एक प्रॉमिस जो कि एनी टाइप का लिखा हुआ था, मतलब कुछ नहीं करना, तुम्हें बस अवेट लगाना था, लगा दिया हमने। अब तुम्हें अपलोड करना है। तो अपलोड वहां से आ ही रहा होगा, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर आ रहा है तो यहाँ से अपलोड कर देंगे फाइल डॉट पाथ, जो भी आएगा इसके अंदर आएगा। एक ले लेते हैं अपडेट ऑब्जेक्ट। तो कॉस्ट अपडेट ऑब्जेक्ट, ये मैंने पास कर दिया। ठीक है। अपडेट ऑब्जेक्ट के अंदर एक इमेज की डालेंगे, जिसके अंदर एक आएगा इमेज यूआरआई, जो कहाँ से आएगा, अपलोड रिजल्ट के सिक्योर यूआरएल में से आएगा। और एक आएगा पब्लिक आईडी, जो कहाँ से आएगा, वो भी आएगा अपलोड रिजल्ट के डॉट पब्लिक आईडी में से। ठीक है। ये तो हो गया इसके लिए, इमेज के लिए। ये हो गया कैटेगरी के लिए, इमेज के लिए, इतना सारा काम हमने कर दिया। ठीक है। इफ इमेज आएगा तब। अब डेटा पे आते हैं। डेटा में स्लग अपडेट करना है, तो स्लग भी हमें चाहिए होगा। ठीक है, स्लग के बिना कुछ काम नहीं बनेगा। तो क्या करना है, इफ डेटा डॉट नेम, अगर वो नॉट इक्वल इक्वल है किसके, कैटेगरी डॉट नेम के, यानी एग्जिस्ट सेल्स है उससे अगर अलग है, तो हम क्या करेंगे, स्लग को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अपडेट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर स्लग फील्ड अपडेट करनी है विद स्लगीफाई, जो हमने ऊपर ले रखा है शायद, ये रहा जनरेट डाला, जनरेट। इस पे करना है हमें स्लग डालना है, जो क्या हो जाएगा, डेटा डॉट नेम हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, स्लग अपडेट हो गया। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें अपडेट करना है। तो अपडेट करते हैं, जो भी डेटा में आ रहा है वो अपडेट होगा। ठीक है। तो लिखते हैं अवेट दिस डॉट, ये रहा, दिस डॉट कैटेगरी मॉडल फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, एंड अपडेट। आईडी कहाँ से आएगा, आईडी आएगा यहाँ से, यानी कि जो भी हम आईडी पास करेंगे वो। फिर आएगा अपडेट के लिए, तो हम अपडेट पे डाल देंगे एक तो अपडेट ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा डाल दिया मैंने, यानी कि जो भी इसके अंदर आएगा वो डाल देंगे हम। एंड डेटा जो आ रहा होगा वो मैं डाल दूंगा इस तरीके से। तो मैंने ये दो चीज़ में पास कर दी। जब ये पूरा काम हो जाएगा विच मीन्स अपडेट हो गया, मैसेज अपडेट सक्सेसफुली, कैटेगरी अपडेटेड, कैटेगरी अपडेटेड। अब इसका मेन काम होगा कंट्रोल का। अब हमें ये देखना है कि इमेज को ऑप्शनल कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात आती है इमेज को तुम ऑप्शनल कैसे करोगे। ठीक है। तो आओ भाई, अब आते हैं मेन चीज पे। ठीक है, तो ये हमारा एड कैटेगरी, इसमें पास करना है तुम्हें क्या, फाइल जो तुमने पास नहीं किया है। तो यार ये कैसे कर दिया तुमने पास नहीं किया, हाउ दैट्स पॉसिबल। चलो पास कर दिया, इमेज आ रहा होगा, आ भी रहा होगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने डेकोरेटर लिया था इमेज के लिए अपलोड फाइल का, कॉमा इस तरीके से। ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पर थर्ड आर्गुमेंट तुम्हें फाइल पास करना है, ये मैंने पास कर दिया, डेट डॉट आई डी, बॉडी और फाइल। तो बॉडी गेट कर लिया, अपडेट के अंदर से क्या क्या अपडेट कर रहे हो तुम, नेम अपडेट कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, तीन चीज अपडेट कर रहे हो। कूल है यार, है ना। और स्टेटस को ना थोड़ा सा सही तरीके से, जैसे कि जो स्टेटस की है, जैसे कि स्टेटस नहीं, यहाँ पे क्या था, वो था इज पब्लिक।
इस पब्लिक इक्वल्स टू डेटा डॉट स्टेटस। और मैं ना सही कहता हूँ, इतना वो नहीं करना मेरे को। जैसे कि जो नेम है, डेटा डॉट स्टेटस, नहीं डेटा डॉट नेम, और टाइप डिस्क्रिप्शन, डेटा डॉट नेम डिस्क्रिप्शन, और इस पब्लिक डेटा डॉट इस पब्लिक, यानी डेटा डॉट स्टेटस। ये मैंने कर दिया। ठीक है, जो भी अपडेट ऑब्जेक्ट होगा स्लग होगा, स्लग आ जाएगा, इमेज होगा, इमेज अपडेट हो जाएगा अगर होना हुआ तो। नहीं तो पहले अपडेट पहले डिस्ट्रॉय होगा यानी डिलीट होगा, उसके बाद वो अपलोड होगा, अपलोड होने के बाद हमें ये सारी चीज़ें जो है वो हमें मिलनी है। बस मुझे एक बार कंफर्म करना था पब्लिक आईडी आ रही है कि नहीं आ रही। पब्लिक आईडी भी आ रही है, साथ में सिक्योर यूआरएल जो है वो आ रहा है, हाँ आ रहा है। बस इतना काम करते हैं और लेट टेस्ट कि ये काम करेगा कि नहीं करता है। ठीक है, सो ये रहा हमारा यूआई जो बार बार लॉग आउट हो जाता है। और यहाँ पे आ गए हम, सर्विसेज कैटेगरी एडेड। मैं पहले करता हूँ एक छोटा सा नाम अपडेट करके। अगर ये बुटीक ऑल अपडेट हो गया मतलब हमने जो लिखा है वो सही करेगा। मैंने ऐड पे क्लिक किया और आई थिंक सो होप मुझे एक एरर मिला होगा। सो नेटवर्क चेक करता हूँ, तो नेटवर्क सही चल रहा है अभी। अपडेट पे क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ यार। मतलब मैं सोचा था उससे भी गिरा हुआ निकला क्या ये। मैंने टैब डाल दिया, एडिट कैटेगरी रेस्पॉन्स डाल दिया, यानी कि ये वाला। सेव करते हैं और मैं क्लिक कर रहा हूँ एडिट पे तो कुछ हो नहीं रहा है जैसे कि कुछ होना चाहिए था। एक बार कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करता हूँ, शायद कैशिंग की वजह से कुछ हो रहा हो, लेकिन क्लिक करता हूँ अब कैटेगरी पे तो ये हो नहीं रहा है। और मैंने डिसेबल किया हुआ था, लेकिन कब, जब वो इस लोडिंग होगा, कौन सा, एडिट कैटेगरी रेस्पॉन्स, जो कि यार अभी तो काम करना चाहिए। एक काम करते हैं, मैं इसको अभी के लिए रिमूव करता हूँ इस लोडिंग को, सिंपल चलता है। क्लिक किया मैंने एडिट पे तो कुछ नहीं हो रहा, ना ही फंक्शन। अच्छा एक चीज़, हाँ एरर मिल रहे होंगे हमें एरर्स मिल रहे होंगे। तो एक बार ना मैं एरर चेक करता हूँ कि कौन कौन सा एरर जो है वो मुझे मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एरर्स को प्रिंट करता हूँ। जो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा मुझे यहाँ से, यानी कि यहाँ से एरर्स। ये इन्हीं की वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत दे रहा होगा, बाकी तो सब सही होगा। जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऑफ एरर्स, क्या मिल रहा है, इमेज कैन नॉट बी नल। तो ये एरर जो है वो इमेज का आ रहा है, जबकि हमने क्या किया है, इमेज को ऑप्शनल बोला हुआ है कि इमेज जो है वो ऑप्शनल है। और डॉट नलेबल भी है, डॉट नलेबल भी है, इमेज ऑल्सो बी अ नल। ये हो गया भाई, क्या ये अपडेट हुआ? क्या ये बॉल हॉल डी जो भी लिखा हुआ है, क्या इन्होंने अपडेट किया वो? नेटवर्क चेक करूंगा मैं। अगेन मैं कुछ और डालता हूँ, एड पे क्लिक करते हैं तो ये हुआ अपडेट। तो देखो ये डिस्क्रिप्शन और ये नेम अपडेट हो गया। ठीक है, इमेज अपडेट करते हैं। मज़ा तब आएगा जब इमेज हमारी अपडेट हो जाएगी। तो ये मेरे नई इमेज है, ये हमारी ओल्ड इमेज है। एडिट पे क्लिक करते हैं, 1 2 3, हो गया क्या अपडेट? सो अभी देखो ये वाला इमेज का यूआरएल चेक करते हैं कि ये वाला जो इमेज का यूआरएल मुझे नया मिला है, क्या ये वाला यूआरएल अलग अलग है? ये वाला ये है, यानी कि अपडेट हो गया, मिल चुका है, लेकिन ये अपडेट नहीं हुआ है, हुआ तो अलग है। और अपडेट ना होने का रीज़न ये है कि हमने ना रीफेच किया है, अच्छी बात है, लेकिन उनको बताया नहीं कि रीफेच करने के बाद हमें यहाँ पे सेट भी करना है। चलो कोई नहीं, बस होना चाहिए था, हो गया हमारा, इतना हमें चाहिए था। रीफेच के लिए हम यहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बट सही है यार, एग्जैक्ट हमने जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। ठीक है, तो इतना सही है, इतना हमने कर दिया। और मैं अगर करता हूँ कृष्णा हरीश, अभी वो कितने सारे वो जा रहा है रिक्वेस्ट के यूआरएल, कोई नहीं भाई, मैंने कर दिया। और मैंने ऐड पे क्लिक किया, दोबारा इसने इमेज को अपडेट किया भाई, क्योंकि मैंने इमेज में सेलेक्ट कर रखी है, बट कोई नहीं, इमेज अपडेट की, अच्छी बात है। आगे तो कृष्ण हरीश हो चुका है, और इसने स्लग जो है वही है, तो हमारा एक काम कर रहा है। इस पब्लिक को हम फॉल्स कर सकते हैं क्या? मैंने एड किया, ये इस पब्लिक को फॉल्स कर सकता है क्या? इस पब्लिक को फॉल्स, हाँ कर दिया भाई। क्लिक करते हैं अगेन तो सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं बैक आता हूँ, क्या इस पब्लिक मुझे इनएक्टिव दिखता है? हाँ इनएक्टिव दिखता है। ऐड पे क्लिक करोगे, इसको एक्टिव कर दोगे। अच्छा पहले जो स्ट्रिंग जो हमने पेस्ट की है ये वाली, इसको रिमूव करते हैं। और
अपडेट कर दिया। अच्छा, कुछ वो नहीं प्रिंट हो रहा, एक मैसेज की भाई अपडेट हो चुका है, हमने टूल्स डॉट सक्सेस किया हुआ है, और वो डेटा आएगा इंस्टेड ऑफ डेटा। यहाँ क्या कैटेगरी अपडेटेड। ठीक है, तो फाइनली हमारा कैटेगरी बन चुका है, हमने एडिट कर लिया, डिलीट कर लिया। अब हमें करना है एक और वेंडर के अंदर काम करना है, वेंडर के अंदर इन कैटेगरीज को लेकर सर्विसेज काम करेगी, यानी सर्विसेज ऐड करेंगे। जैसे बुटीक ऑल हो गया, तो मैं कुछ कैटेगरी ऐड कर लूंगा, फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन सी ऐड की है। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, वेंडर जो है उन कैटेगरीज को एक्वायर करेगा और सर्विस ऐड करेगा।